अथर्व अपने मास्टर रूम में गया। उसने देखा धनुषी विंडो से बाहर देखे जा रही है। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और धनुषी के पीछे आकर खड़ा हो गया। धनुषी को जब अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई तो उसने पीछे पलट कर देखा। अपने सामने अथर्व को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपना चेहरा फेर लिया और उसे नजरअंदाज करते हुए जाने लगी, पर अथर्व ने एक झटके में उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डोंट डेयर टू इग्नोर मी। धनुषी ने सुना तो गुस्से में उसे दूर धकेलते हुए बोली, लीव मी, यू डेविल, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू नाइदर सी यू। अथर्व उसकी बात सुन एक ईविल स्माइल करते हुए बोला, इट्स योर फॉल्ट दैट यू डोंट वांट टू टॉक टू मी और सी मी, बट आई वांट एंड आई विल, बिकॉज यू आर माइन। धनुषी ने जब उसकी बात सुनी तो एक थप्पड़ अथर्व के गाल में जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, यू आर अ मर्डर, आई जस्ट हेट यू, सो मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम मी, अदरवाइज आई विल किल यू। वही अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। पूरे कमरे का तापमान जैसे गिर चुका था। अथर्व का चेहरा भी डार्क हो चुका था। हो भी क्यों ना, जिस इंसान के सामने किसी की नजरें नहीं उठती है, उसे धनुषी ने थप्पड़ मार दिया था। धनुषी उसे धक्का देकर जैसे ही जाने लगी, अथर्व ने जोर से धनुषी को दीवार में धकेल दिया और उसका गला पकड़ उसे हवा में लटका दिया। अथर्व ने अपने खूंखार आवाज में गरजते हुए कहा, हाउ डेयर यू टू स्लैप मी। धनुषी की आवाज जैसे घुट कर रह गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने कराहते हुए कहा, लव लव लिव मी। अथर्व को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसे थप्पड़ मारकर धनुषी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अथर्व कोई मामूली इंसान नहीं था, वो किंग था, जिसके सामने लोग अपना सिर झुकाते थे, जिसके सामने सब अपने घुटने टेकते थे। और आज धनुषी ने उस पर हाथ उठा दिया। इसलिए अथर्व का ईगो हर्ट होना लाजमी था। पर अब बात यह था कि अथर्व अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। धनुषी ने अपना हाथ अथर्व के हाथ पर रख दिया, जिससे उसने उसके गर्दन को जकड़ रखा था। अथर्व धनुषी को ले जाकर बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा अथर्व रस्तोगी क्या चीज है। ये बोल अथर्व ने धनुषी के होठों को अपने होठों में दबोच लिया और उसे किस करने लगा। धनुषी उसे लगातार दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर इस वक्त अथर्व के आंखों में जुनून और पागलपन सवार था। अथर्व धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा। उसने धनुषी की गर्दन पर किश किया और फिर उसके खुले कमर में अपने होंठ रख दिया। वो पागलों की तरह उसे चूमे जा रहा था, जैसे बरसों से ये आग उसके अंदर धधक रही हो। धनुषी ने देखा कि अब वो अथर्व को रोक नहीं सकती, तो वो अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी ताकि वो उसे रोक सके। तभी धनुषी को टेबल में एक वाज पड़ा मिला। उसने धीरे धीरे उस वाज को उठा लिया और अथर्व पर वार करने लगी। पर वो अथर्व को छू भी पाती कि अथर्व ने धनुषी की कलाई पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, नॉट बैड मिसेस रस्तोगी, बहुत गट्स है तुम में जो दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही हो। पर यह मत भूलो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ तक नहीं पहुंचा। आई एम अ किंग, सो मुझे मारना इतना आसान नहीं है। धनुषी ने सुना तो बस अपनी जलती आंखों से उसे घूरने लगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम कोई भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन मुझसे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अथर्व ने सुना तो हंसने लगा। फिर अचानक उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसने धनुषी के गर्दन में अपना चेहरा घुसा दिया और हल्के हल्के अपने होंठ फेरते हुए कहा, किंग अपनी क्वीन से कैसे दूर रह सकता है? अब तो मुझे सब सच पता चल चुका है, तो तुमसे दूर रहना तो इम्पॉसिबल है। धनुषी ने हैरानी से कहा, कैसा सच? अथर्व ने उसकी हरी आंखों में देखते हुए कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। अगर अभी पता चल गया तो शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। धनुषी ने सुना तो हैरानी से उसे देखने लगी। वो कुछ बोलती कि अथर्व का फोन रिंग करने लगा। अथर्व धनुषी के ऊपर से उठ गया और फोन चेक किया तो रॉबन का फोन था। अथर्व ने कॉल रिसीव किया तो उधर से रॉबन ने कहा, प्रेसिडेंट आज 4 बजे मीटिंग है रॉयल प्लाजा में। अथर्व ने बस हम्म कहा और कॉल कट कर दिया। उसने पीछे पलटकर धनुषी को देखा जो बैठे उसे ही घूर रही थी। अथर्व उसके करीब आया और झुककर उसके माथे को चूमते हुए कहा, टेक केयर, मैं आज घर लेट से आऊंगा, मेरा वेट मत करना और डिनर करके सो जाना। धनुषी अपने माथे को रगड़ने लगी जहां अथर्व ने उसे किश किया था। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा वेट नहीं करती, मैं बैठी नहीं रहती जो तुम्हारा वेट करती फिरूंगी। अथर्व ने उसे देखा तो तिरछा मुस्कुरा दिया और झुककर उसके होठों में डीपी किश करके उसे छोड़ दिया। धनुषी ने देखा तो अपने होठों को रगड़ते हुए बोली, दूर रहो मुझसे डेविल, वरना मैं तुम्हें छत से उठाकर फेंक दूंगी। अथर्व उसकी बात सुन ईविल स्माइल करते हुए बोला, खुद की तरफ देखा है, छोटी खरगोश हो और शेर को मारने का सपना देख रही हो। नॉट बैड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस।
धनुषी अथर्व को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी, फिर अपना मुंह फेर ली। अथर्व उसे एक नज़र देखा और उसके बालों को ठीक कर वहां से चला गया। धनुषी ने चिढ़ते हुए वापस अपना बाल बिगाड़ लिया और गुस्से में उसे जाते हुए घूरती रही। ये डेविल, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसने अभी असली धान्या को देखा नहीं है, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी। फिर कुछ सोचकर धनुषी के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। अब डेविल को हराने के लिए डेविल तो बनना ही पड़ेगा। रात के 12 बजे अथर्व घर आया। उसने चारों तरफ देखा तो अंधेरा ही अंधेरा था। वो सीधा अपने मास्टर बेडरूम गया, पर उसने जैसे ही अंदर का नज़ारा देखा, उसकी चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। कमरे के चारों तरफ सेंटेड कैंडल्स लगे हुए थे, गुलाब की पंखुड़ियां भी बेड पर फैली हुई थी, हल्की डिम लाइट जल रही थी, इसलिए रोमांटिक माहौल बना हुआ था। अथर्व ने अपना कोट सोफे पर फेंका और अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिया, जिससे उसका चेस्ट विजिबल हो रहा था और वो और भी हैंडसम लग रहा था। वो अपना स्लीव्स फोल्ड करते हुए बालकनी में आया, जहां एक लड़की उसके स्विमिंग पूल पर पैर डाले बैठी थी और गुनगुना रही थी। उस लड़की ने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहन रखा था और उसके ऊपर से ब्लैक कलर का ही नेट का श्रग लिया हुआ था, जो उसके नी तक था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की स्विमिंग पूल से बाहर निकली और अपने चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट लिए अथर्व के पास आई। उसने अथर्व के चेस्ट पर उंगली फेरते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, मम, फाइनली यू आर हियर, यू नो आई एम वेटिंग फॉर यू, एंड दिस सरप्राइज इज फॉर यू। अथर्व ने उसकी कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आर यू ट्राइंग टू सेड्यूसिंग मी? उस लड़की ने अथर्व के चेस्ट पर किश करते हुए कहा, एनी डाउट? अथर्व ने उसके बालों को पकड़ खींच लिया, जिससे उसका चेहरा अथर्व के चेहरे के करीब आ गया। अथर्व ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जानती हो ना कि तुम्हें पाने की आग 2 साल से इस सीने में भड़क रही है, और अब तुम उसी आग के साथ खेलने की कोशिश कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि जल जाओ। धनुषी ने अपने मन में कहा, मुझे पाना तुम्हारी ख्वाहिश ही रह जाएगी, पर अब तुम बहुत पछताने वाले हो, माय डियर डेविल। धनुषी अपनी पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो गई और अथर्व के कान में नॉटी टोन में कहा, देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स प्ले। फिर उसने अथर्व की कान पर बाइट कर लिया, जिससे अथर्व की पकड़ धनुषी के कमर पर कस गई। अथर्व ने एक ईविल स्माइल किया और धनुषी के होठों पर अपने होंठ रख पूरे पैशन के साथ किश करने लगा। उसने धनुषी के ईयरलोब पर बाइट किया और धीरे धीरे उसके गर्दन को चूमने लगा। धनुषी ने अपनी मुट्ठी कस दी और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपने मन में कहा, नो धान्या, तू हार नहीं मान सकती। अगर तुझे इस डेविल से दूर जाना है तो तुझे ये सब करना होगा, वरना हमेशा इसके कैद में फंस कर रह जाएगी। अथर्व की नज़र धनुषी की बंद मुट्ठी पर गई। उसने देखा तो मुस्कुरा दिया और उसकी मुट्ठी खोलकर अपने होठों से छू लिया। अचानक धनुषी उससे दूर हो गई। अथर्व ने उसे दूर जाते हुए देखा तो उसके पीठ पर हाथ रख लिया और उसके श्रग को उतार दिया और उसके गले पर जोर से बाइट करते हुए बोला, नो डार्लिंग, अब ये आग ज्वालामुखी बन चुकी है, इसलिए अब मुझसे दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, इसलिए आज ये रात भी मेरी है। फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए, और तुम भी। धनुषी ने हकलाते हुए कहा, मैं तो तुमसे दूर नहीं जा रही, मैं तो वो लेने जा रही थी। ये बोल धनुषी ने एक तरफ इशारा किया। अथर्व ने जब उसका इशारा देखा तो धनुषी एक टेबल पर रखे रेड वाइन की तरफ इशारा कर रही थी। अथर्व ने बिना कुछ बोले धनुषी को अपनी गोद में उठा लिया और टेबल के पास रखे काउच पर उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। धनुषी उसकी हरकत से मुस्कुरा उठी और 2 ग्लास में रेड वाइन सर्व करने लगी। धनुषी ने एक ग्लास अथर्व के होठों की तरफ बढ़ाया। अथर्व ने मुस्कुराते हुए उससे वो ग्लास ले लिया और अपने होठों से लगा लिया। धनुषी भी अपने ग्लास को घुमाते हुए उसकी तरफ देखने लगी और मुस्कुराने लगी। अथर्व ने धनुषी के पेट को पकड़ लिया और उसके पीठ पर अपने होठों को फेरने लगा। धनुषी बस अपनी ड्रेस को टाइटली पकड़ ये सब बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी देर बाद अथर्व ने दोनों खाली ग्लास टेबल पर रख दिया और धनुषी को उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। धनुषी उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अथर्व ने धनुषी को बेड पर रखा और अपने शर्ट को निकालकर उसके ऊपर आ गया। उसने धनुषी के होंठ पर अपने होंठ रख उसे किश करने लगा। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। धनुषी ने जोर से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। थोड़ी देर बाद अथर्व शांत हो गया। धनुषी को जब महसूस हुआ कि अथर्व रुक गया है, उसने नीचे झुककर देखा जहां अथर्व उसके सीने में रखकर सो रहा है। धनुषी ने उसे खुद से दूर किया और हंसते हुए बोली, अब तुम कल तक नहीं उठोगे डेविल। जब तक तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तक मैं इस पिंजरे से आज़ाद हो जाऊंगी। धनुषी मुस्कुराते हुए अथर्व को देख रही थी कि अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने नम आंखों से अथर्व के चेहरे को देखते हुए कहा, तुमने मेरे पति को मार डाला और मेरे बच्चे से भी मुझे दूर कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। धनुषी ने टाइम देखा तो 1 बज रहा था।
वो बेड से उठी और जल्दी से अपने ड्रेस चेंज करने लगी। उसने इस वक्त हुडी और ट्राउजर पहना हुआ था। उसने जल्दी से कुछ पैसे लिए और कमरे से निकल गई। धनुषी जल्दी से बाहर आई और वहां से भाग गई। इस वक्त वो बहुत तेजी से भागे जा रही थी, जैसे अगर उसने अपनी स्पीड कम की तो अथर्व फिर उसे कैद कर देगा। धनुषी ने एक कैब बुक किया। थोड़ी देर में ही कैब आ गई। धनुषी उसमें बैठी और एयरपोर्ट जाने को कह दिया। ये लंदन था, इसलिए रात के 2 बजे भी कैब यहाँ आराम से मिल जाता था। धनुषी विंडो से बाहर देख रही थी। उसका चीख चीख कहने का मन था कि आज फाइनली वो उस शैतान की कैद से आज़ाद हो चुकी है। अब वो अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट करेगी। तभी अचानक कैब रुक गया। धनुषी ने हैरानी से पूछा, वाई डिड यू सडनली स्टॉप द कार? ड्राइवर ने हैरानी से कहा, आई डोंट नो, सम वेचिलीज हैव सराउंडेड आवर कैब। धनुषी ने सुना तो उसकी आंखों में डर ने जगह ले ली। जहां कुछ वक्त पहले खुशी और चमक थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने थोड़े गुस्से में था, गेट द कैब आउट ऑफ हियर एट हाई स्पीड। ड्राइवर ने उसे समझाते हुए कहा, वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, सो इट्स इम्पॉसिबल। धनुषी ने सुना तो उसे गुस्सा आ गया। वो जल्दी से कैब से बाहर निकली और एयरपोर्ट की तरफ दौड़ लगा दी, पर अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ी। धनुषी ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वहां बॉडीगार्ड खड़े थे। तभी किसी के भारी कदमों की आवाज धनुषी के कान में पड़ी। धनुषी ने जब उन कदमों की सुनी तो उसकी सांसें थम सी गई। उसने देखा सारे बॉडीगार्ड साइड हटते जा रहे थे और एक लंबा कदकाठी वाला आदमी उसके पास आ रहा था। धनुषी ने देखा तो डर के मारे उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। सामने अथर्व एक ब्लैक सूट में खड़ा था और उसके चेहरे पर इस वक्त एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। अथर्व धनुषी के पास आया और अपने पंजे के बल बैठते हुए कहा, धनुषी, ये तुमने गलत किया। हम जो कर रहे थे तुमने तो वो पूरा ही नहीं किया और अधूरा छोड़कर आ गई। धनुषी उसकी बात सुन अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, तुम यहाँ कैसे? अथर्व ने मुस्कुराते हुए धनुषी को अपनी गोद में उठा लिया और ऑब्सेसिव वे में कहा, अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? चलो अपने अधूरे काम को पूरा करते हैं। धनुषी अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जाने दो। अथर्व धनुषी को अपनी गोद में लिए ही अपनी कार में बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, नहीं, मुझे दोबारा तुम्हारे हाथों से रेड वाइन पीना है। रेड वाइन सुनकर धनुषी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। अथर्व ने जब उसे पसीने से लथपथ देखा तो अपनी हैंकी से उसका चेहरा साफ करते हुए कहा, की आग तो चल रही है, तो फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? धनुषी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम तो बेहोश हो गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? उसकी बात सुन अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम्हें सच में लगता है वो रेड वाइन अथर्व रस्तोगी को बेहोश कर सकती है? धनुषी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हो तो तुम भी इंसान ही ना, तो फिर वो रेड वाइन तुम पर असर क्यों नहीं किया? अथर्व ने कहा, ओह मैं इंसान हूँ, वो क्या है ना, तुम डेविल डेविल बोलते रहती हो ना, तो मैं सच में अपने आप को डेविल समझने लगा था। ये बोल अथर्व मुस्कुरा दिया, जिसे देख धनुषी चिढ़ गई। थोड़ी देर बाद अथर्व अपने मैंशन पहुंचा। उसने धनुषी को अपनी गोद में उठाया और अपने मास्टर रूम ले गया। धनुषी बस उसकी बाहों में छटपटा रही थी। अथर्व ने धनुषी को ले जाकर बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आते हुए कहा, लेट्स प्ले। धनुषी ने रोते हुए कहा, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अथर्व ने अपने सर्द आवाज में कहा, अभी बताता हूँ। फिर उसने एक एक कर खुद के और धनुषी के कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की तेज किरण अथर्व के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने बाहों में सो रही लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। अथर्व ने धनुषी के होठों को हल्के से चूम लिया, जिससे उसकी आंखें खुल गई। उसने अथर्व को नफरत भरी नजरों से देखा और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, आखिर तुमने भी अपनी मर्दागिनी दिखा ही दी ना, एक लड़की का रेप करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अथर्व ने सुना तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने धनुषी के चेहरे को कसकर पकड़ते हुए कहा, ये कल रात का जवाब था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तुम मेरी हो, मेरी पत्नी, और तुम पर मेरा हक है, इसलिए अपने जुबान को लगाम दो, वरना तुम्हारी जुबान नहीं बचेगी। और वैसे भी मैं पहले तुम्हारे पास नहीं आया था, तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था। अब एक डेविल को सेड्यूस करोगी तो अंजाम के लिए भी तो तैयार रहना होगा ना। धनुषी ने सुना तो कल की यादों में खो गई और करवट बदल कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ही बेवकूफ हूँ, कल रात इतनी आसानी से मैंशन से निकल गई, ये मुझे सोचना चाहिए था। अथर्व ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जिस गेम को तुम खेल रही हो ना, वो मैं बचपन में खेल चुका हूँ। अब अपनी ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। आइंदा मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो सब कुछ जला दूंगा। धनुषी ने सुना तो फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम तो पहले ही मेरी जिंदगी को जला चुके हो, अब क्या बचा है? वैसे मानना पड़ेगा, यू आर अ रियल गेमर, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो।
अथर्व ने सुना तो धीरे से उसके कान को अपने होठों से छूते हुए कहा, रियली, पर मुझे तो कुछ और ही लगता है। धनुषी उसकी बात सुन चुप हो गई। अथर्व ने उसको अपने ऊपर लेटाया और उसके सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए, वरना तुम्हें इस कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। धनुषी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने चारों तरफ ब्लैंकेट लपेटकर उठकर खड़ी हो गई। वो जैसे ही खड़ी हुई उसकी नज़र बेडशीट पर गई, जिससे उसका चेहरा शर्म से झुक गया। बेडशीट पर रेड स्टेन थे। अथर्व ने जब उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। अथर्व ने उसे करीब जाते हुए कहा, आई नो कि तुम वर्जिन हो। धनुषी ने सुना तो उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, और वो कैसे? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में कर एक डिटेल्स निकलवाया है। तुम आज तक उस ऋषभ के करीब नहीं गई थी, है ना? धनुषी ने अपने मन में कहा, इस डेविल को कैसे पता चला, पर यह तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों ऋषभ को अपने करीब नहीं आने देती थी। इन 2 सालों में मैंने उसे किस तक करने नहीं दिया, जिससे वो कई बार गुस्सा भी हो जाया करता था, पर मैं उसे रोकती क्यों थी? वो तो मेरा हस्बैंड था, हमारा एक बेटा भी था, फिर भी। अथर्व ने धनुषी के कमर को करीब खींचते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे पास था, मैंने उसे कभी इजाजत नहीं दिया कि वो किसी गैर मर्द के करीब जाए। धनुषी ने उसे धक्का दिया और एक कदम बढ़ाया कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने लगी, पर वक्त रहते ही अथर्व ने उसे थाम लिया। अथर्व ने उसे अपनी गोद में उठाया और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स द बाथ टुगेदर। धनुषी ने सुना तो उसकी आंखें फैल गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं मैनेज कर लूंगी। अथर्व ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और उसे वॉशरूम ले गया। उसने उसे बेसिन के बगल में बने प्लेटफॉर्म में बैठा दिया। अथर्व ने बाथटब में पानी भरा और टेम्परेचर एडजस्ट किया। धनुषी बस घबराई हुई नज़रों से उसे देख रही थी। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसके शरीर से ब्लैंकेट अलग कर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथटब में बैठा दिया। धनुषी की नज़रें इस वक्त झुकी हुई थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वही अथर्व के चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। धनुषी ने गुस्से में अथर्व को देखा तो अथर्व ने उसके बालों में संपू करते हुए कहा, ऐसे मत देखो, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो। अथर्व ने अपनी बातें अधूरी छोड़ दी, जिससे धनुषी चिढ़ते हुए बोली, कितने बेशर्म हो तुम, किसी लड़की से कैसे बात करते हैं, क्या तुम्हें इसकी जरा सी भी तमीज नहीं है? अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा, नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोर कर ली है, तो अब मुझे कैसी शर्म। धनुषी के गाल लाल हो गए। उसने अपना मुंह फेर लिया। लगभग 1 घंटे बाद दोनों बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकले। अथर्व ने धनुषी को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया तो धनुषी ने मिरर में अपनी गर्दन को देखते हुए कहा, तुमने बाथरूम में भी मुझे नहीं छोड़ा ना, सच में तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। अथर्व ने उसके बालों को ड्रायर से सुखाते हुए कहा, आई डोंट केयर। फिर अथर्व ने धनुषी के लिए ब्रेकफास्ट मंगाया और उसके तरफ एक निवाला बढ़ाया। धनुषी ने बिना नानुकुर किए अथर्व के हाथ से पूरा ब्रेकफास्ट कर लिया। आखिर भूख तो उसे भी जोरों की लगी हुई थी। अथर्व उसे ब्रेकफास्ट कराने के बाद खड़ा हुआ और ड्रावर के पास गया। धनुषी एक तक बस उसे ही घूर रही थी। थोड़ी देर बाद अथर्व उसके पास आया और उसे एक पिल्स देते हुए कहा, टेक इट। धनुषी ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, ये क्या है? अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा, डॉट यू डोंट नीड टू नो, जस्ट टेक इट। धनुषी ने उसके हाथ से पिल्स लिया और अपने मुंह में डाल लिया और एक ग्लास पानी पी लिया। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर से मेरे साथ गेम खेलने लगी, मैंने कहा इसे खाओ, ना कि अपने मुंह में रखो। धनुषी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और मुंह बनाकर उसे देखने लगी। अथर्व ने देखा कि उसके सामने बैठी जिद्दी लड़की उसकी बात नहीं मान रही तो उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, खाओ, वरना मैं तुम्हें किश कर लूंगा। धनुषी ने सुना तो झट से वो पिल्स अपने गले से उतर लिया जो उसने अपने मुंह में रखा हुआ था और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज हम घूमने चलते, क्या पता तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए। धनुषी ने सुना तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। आखिर वो भी तो इस घर में बंद रह रहकर बोर हो चुकी थी। धनुषी ने झट से अथर्व को गले लगा लिया और कहा, ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। अथर्व हैरानी से उसे देख रहा था, क्या ये पिल्स इतनी जल्दी इस पर काम कर गई। धनुषी को जब एहसास हुआ कि वो अथर्व के गले लगी हुई है तो झट से उससे दूर हो गई और अपने गले को साफ करते हुए बोली, जल्दी चलो। फिर वहां से सीधा क्लोजेट चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उसकी नज़र सोफे में बैठे हुए अथर्व पर गई जो अपने टैब में कुछ कर रहा था। धनुषी की नज़रें तो अथर्व पर थम सी गई क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। अथर्व ने ब्लैक टैक्सीडो और उसके ऊपर से एक लॉन्ग कोट पहन रखा था। अथर्व ने बिना धनुषी को देखे हुए कहा, आई नो आई एम हैंडसम, बट इतना भी मत देखो कि मुझे तुम्हारी नज़र लग जाए।
अथर्व की बात सुन धनुषी ने अपनी नजरें फेर ली और मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट जी, तुमसे ज्यादा हैंडसम तो हमारे गली के कुत्ते हैं। उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन गई। वो सोफे से उठा और धनुषी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच कि ज्यादा हैंडसम कौन है। अब तुम चीख चीख कर कहोगी कि इस वर्ल्ड का सबसे हैंडसम हंक मैं हूँ। उसकी बात सुन धनुषी डर गई। उसने हकलाते हुए कहा, मेरे करीब क्यों आ रहे हो, दूर रहो मुझसे। ये बोल धनुषी जैसे ही भागने के लिए पीछे पलटी कि अथर्व ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। धनुषी अथर्व के इस एक्शन से हैरान ही हो गई। वो अपनी घबराई हुई नजरों से अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने धनुषी के गर्दन पर अपना चेहरा घुसा लिया और अपने नाक से रब करते हुए कहा, अब बताओ तुम क्या बोल रही थी। ये कह अथर्व ने एक झटके में धनुषी के गर्दन में अपने दांत धंसा दिए जिससे उसकी चीख निकल गई। धनुषी ने उसे धक्का देते हुए कहा, यू डेविल, छोड़ो मुझे। पर अथर्व ने धनुषी को नहीं छोड़ा बल्कि उसे और फोर्सफुली बाइट करने लगा। धनुषी के गर्दन से खून भी निकल रहा था पर अथर्व उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब धनुषी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रोते हुए कहा, तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो। उसकी बात सुन अथर्व ने धनुषी को चूमते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं, एक बार फिर कहना। धनुषी ने सिसकते हुए कहा, यू आर द मोस्ट हैंडसम इन दी वर्ल्ड। उसकी बात सुन अथर्व के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने धनुषी के माथे को चूमते हुए कहा, आज से मुझे किसी से सोच समझकर कंपेयर करना वरना। ये बोल अथर्व धनुषी से दूर हो गया। उसके दूर होते ही धनुषी लड़खड़ा गई और वापस अथर्व की बाहों में गिर गई। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ कि तुम मुझसे दूर ही ना हो पाओ। धनुषी गुस्से से अथर्व को घूरने लगी। उसका एक हाथ उसके गर्दन पर तो वही दूसरा हाथ अथर्व के सीने में था। अथर्व ने धनुषी को पास में रखे काउच पर बिठाया और ड्रावर से एक एंटीसेप्टिक क्रीम निकाल उसके गर्दन पर लगाने लगा। धनुषी को बहुत जलन महसूस हो रही थी। उसने अथर्व के कोट को अपने मुट्ठी में भींच रखा था और अपनी आंखें भी जोर से बंद कर रखी थी। अथर्व धीरे धीरे उसके चोट पर फूंक मारने लगा और एक हैंडी प्लास्ट उसके गर्दन पर लगा दिया। अथर्व ने झुककर उसके होठों पर चूम लिया और एक इविलिश स्माइल करते हुए कहा, योर ब्लड इज सो डिलीशियस। धनुषी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में एक डेविल ही हो, मेरा खून भी पी गए। उसकी बात सुन अथर्व मुस्कुराने लगा और अपने मन में कहा, सच में एक पागल ही लड़की है। धनुषी खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बाहर नहीं चलना क्या, तुमने कहा था कि आज हम घूमने जाएंगे। अथर्व ने उसके करीब जाते हुए कहा, अब तो मुझे बाहर नहीं जाना, आज मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। धनुषी ने मासूमियत से कहा, पर तुमने मुझसे कहा था तुम ऐसा नहीं कर सकते। अथर्व ने हंसते हुए कहा, आई एम जस्ट किडिंग, लेट्स गो। ये बोल अथर्व ने धनुषी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गया। इस वक्त दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे, डेविल हस्बैंड एंड हिज क्यूट लिटिल वाइफ। धनुषी ने इस वक्त ब्लैक मिनी स्कर्ट और एक रेड कलर का वन शोल्डर क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसने पैरों में ब्लैक हाई हील्स पहन हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था और होठों पर पिंक लिप बाम लगाया था। बस इतने में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक बाबी डॉल जैसी। अथर्व धनुषी को लेकर अपने बुगैटी में बैठा। धनुषी ने जब बुगैटी देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब तक रॉबिन भी वहां आ चुका था। धनुषी ने मुंह फाड़े कहा, क्या से तुम्हारी कार है? अथर्व ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, एनी डाउट? धनुषी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नो बट आई कांट बिलीव दिस। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, मैम, प्रेसिडेंट को कार कलेक्शन करने का बहुत शौक है। उनके पास तरह तरह की स्पोर्ट्स कार और अलग अलग तरह की बहुत सारी कार्स है, जैसे बुगैटी, फरारी, मर्सिडीज, एससी टुटारा, बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, लिकन हाइपरस्पॉर्ट, कोनिग्सेग CCXR ट्रिवीटर और भी बहुत सारी है। ध्वनि का तो सिर घूम रहा था। उसने एक्साइटेड टोन में कहा, आई वॉन्ट टू सी इट। क्या पता तुम्हारा प्रेसिडेंट सिर्फ फेंक रहा हो और मुझसे झूठ बोल रहा हो। उसकी बात सुन रॉबिन हैरान हो गया, प्रेसिडेंट और झूठ? अथर्व ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मेरे पास हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। धनुषी ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पास होगा तब ना मुझे पनिशमेंट दोगे। धनुषी को तो अब भी यही लग रहा था कि अथर्व झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जब अथर्व का मैंशन बेचेगी तो बस एक ही कार खरीद पाएगी और यहाँ तो अथर्व कितने सारे ही एक्सपेंसिव कार्स की बात कर रहा था जो सबके बस की बात नहीं। अथर्व धनुषी को लेकर बुगाट्टी में बैठ गया। रॉबिन भी आगे पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। उन सबके बैठते ही ड्राइवर ने कार सकड़ों पर भगा दी। अथर्व धनुषी इस वक्त बैक सीट पर बैठे हुए थे। धनुषी बेफिक्री से बाहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रही थी जो आसमानों को छू रही थी, पर वही अथर्व के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। आधे घंटे के सफर के बाद कार एक बड़े से फार्म हाउस के सामने रुकी। ये फार्म हाउस व्हाइट कलर था जिसमें बड़े बड़े ग्लास के विंडोज और डोर्स लगे हुए थे। एक बॉडीगार्ड ने मेन गेट खोला तो अथर्व की कार अंदर आई। वहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन था। वो इतना बड़ा था कि वहाँ पे अगर 50 कार्स भी रख देंगे तो काफी जगह बच जाएगी।
अथर्व धनुषी का हाथ पकड़ कार से बाहर निकाला और उसे अपने बैकयार्ड में ले गया, जहां एक बड़ा सा गराज था और चारों तरफ से ग्लास से कवर था, बस ऊपर रूफ था। अथर्व धनुषी को लेकर अंदर आया तो धनुषी की आंखें फटी की फटी रह गई। धनुषी ने चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए कहा, आई कांट बिलीव दिस, यहाँ तो पूरा कार का खजाना है, क्या एक मैं ले लूं? अथर्व ने धनुषी की कमर को पकड़ अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, तुम्हारे डिमांड भी बड़े होने चाहिए। एक कार क्यों, तुम सारे कार्स रख लो, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। धनुषी ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, अपनी सड़ी हुई कार्स अपने पास रखो, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी। अथर्व ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये कार्स रखो या ना रखो, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगा। धनुषी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, देखते हैं, एक दिन तुम्हारे आंखों के सामने से ही ऐसे गायब होंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अथर्व उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो जानता था सपने देखने का हक सबको होता है, इसलिए ये वो हक धनुषी को भी दे रहा था, क्योंकि वो बस सपने में ही उससे दूर जाने का सपना देख सकती थी, पूरी करने की उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक उसके कानों में धनुषी की आवाज आई, जो उससे रोल्स रॉयस में राइड करने को पूछ रही थी। अथर्व धनुषी का हाथ पकड़ रोल्स रॉयस में बैठा दिया और खुद उसके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। धनुषी ने देखा तो अपने मन में बोली, अब देखो डेविल, तुम्हारी ये वाइफ कैसे तुम्हें अर्श से फर्श पर लाती है। फिर उसने अथर्व के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या इसे मैं ड्राइव कर सकती हूँ? अथर्व ने सुना तो बिना कुछ बोले उस कार से निकल गया। उसके बाहर निकलते ही धनुषी ने पैसेंजर सीट से ड्राइविंग सीट पर छलांग लगा ली और कार स्टार्ट कर गराज से गार्डन में पहुंच गई। अथर्व बस उसे जाते हुए देखता रह गया। धनुषी पूरे स्पीड से उस कार को गार्डन में गोल गोल घुमाने लगी। रॉबिन ने देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई, लेकिन अथर्व अभी भी अपने पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले खड़ा था। धनुषी ने एक नज़र अथर्व को देखा और कार को गराज की तरफ घुमा दिया और गराज के डोर और विंडो को अपनी कार से ठोक दिया, जिससे गराज का कांच बुरी तरह से टूट गया। धनुषी अंदर कार में बैठे मुस्कुरा दी और अपनी कार को लेकर गराज के अंदर घुस गई, जहां बाकी की कार्स रखी हुई थी। रॉबिन भागते हुए अथर्व के पास आया, जो अपने बुगैटी से टिक कर खड़ा था और सिगार के कस ले रहा था। उसका एक हाथ उसके पैंट के पॉकेट में था। रॉबिन ने चीखते हुए कहा, प्रेसिडेंट आप यहाँ आराम से खड़े हैं, अंदर मैम तोड़ फोड़ मचा रही है। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तो रॉबिन हैरानी से अंडरस्कोर, प्रेसिडेंट आपको अंदाजा भी है कितने डॉलर्स का आपको नुकसान होगा? इट्स अ बिग लॉस। अथर्व ने बेपरवाही से कहा, उसे अपनी मन की भड़ास निकाल लेने दो, जब शांत हो जाएगी तो खुद बाहर आ जाएगी। ये सब बोलते वक्त अथर्व की नज़र धनुषी पर ही थी, जिसने 5 कार्स का सत्यानाश कर दिया था। अब वो अपने रोल्स रॉयस से मर्सिडीज को ठोक रही थी। आधे घंटे बाद धनुषी गराज से बाहर निकली और अथर्व के पास आई। अथर्व अभी भी बिना भाव से धनुषी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। धनुषी ने अथर्व के गालों पर किश करते हुए कहा, सॉरी माय डेविल हब्बी, गलती से सब हो गया। कार स्टार्ट करने के बाद पता चला कि मुझे तो कार चलानी आती ही नहीं है। अथर्व ने धनुषी की कमर को कसते हुए कहा, डोंट वरी, अगर और तोड़ फोड़ करना है तो कर लो, लेकिन अब तुम पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। उसकी बात सुन धनुषी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी ही गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अथर्व ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सब जानबूझकर करूंगा। धनुषी ने मन में कहा, क्या जरूरत थी धान्या इतनी तोड़फोड़ मचाने की? अब ये तो मुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं क्या करूं? ओह गॉड, इतनी बड़ी गलती मेरे हाथों से क्यों करवा दी? रॉबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि प्रेसिडेंट कभी झूठ नहीं बोलते। उसकी बात सुन धनुषी का मुंह बन गया। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, सब इस रिबन के ही कारण हुआ है, अगर ये मुझे काज के बारे में नहीं बताता तो ऐसा कुछ नहीं होता। धनुषी अंदर ही अंदर अपनी गलती पर पछता रही थी कि क्यों उसने अथर्व को कम आका, क्यों उसकी काज डिस्ट्रॉय कर दी। अथर्व ने जब ध्वनि को कहीं खोए हुए देखा तो उसके गालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ध्वनि ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी काज डिस्ट्रॉय करने की, वैसे भी तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हमारे बीच तो पहले भी वो सब हो चुका है ना? धनुषी ने अथर्व के करीब जाते हुए कहा, क्योंकि तुम बेड पर वाइल्ड हो जाते हो, मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो जैसे तुम मुझे खा ही जाओगे। अथर्व ने धनुषी के कमर को पकड़ते हुए कहा, मन तो करता है कि तुम्हें खा ही जाओ, पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। धनुषी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, तुम कितने बेशर्म हो, क्या तुम सभी से ऐसे ही बातें करते हो? अथर्व अंडरस्कोर नहीं, धनुषी ने मुंह फेरते हुए कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना, वैसे तुम्हारी कार का कचरा करने में मुझे बहुत मजा आया। अथर्व धनुषी का हाथ पकड़े अपने बुगैटी में बैठ गया।
रॉबिन भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। धनुषी एकटक अथर्व को देख रही थी जो अपने टैब में बिजी था। धनुषी ने कुछ सोचा और तुरंत अथर्व के हाथ से टैब छीनकर उसके गोद में बैठ गई। अथर्व की आंखें तो हैरानी से फटी की फटी ही रह गई। धनुषी ने अथर्व की गर्दन में अपनी बाह लपेटते हुए कहा, डेविल, मैं तुम्हारी प्यारी क्यूट लिटिल वाइफ हूं ना, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। अथर्व ने धीरे से उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, ये तो तुम्हें मेरी कार को डिस्ट्रॉय करने से पहले सोचना चाहिए था। धनुषी ने अथर्व के गर्दन में अपना चेहरा घुसा लिया और पीछे से उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोली, प्लीज डेविल, मुझे माफ कर दो, मैं नौकरी करूंगी और सारी भरपाई कर दूंगी। अथर्व जो आंखें बंद करके कब से धनुषी की पहली वाली हरकतें महसूस कर रहा था, उसकी आंखें झट से खुल गई। उसने सरकास्टिकली वे में कहा, रियली? धनुषी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया, जिसे देख अथर्व ने हंसते हुए कहा, अगर तुम अपने आप को 100 बार भी बेच दोगी ना तो भी भरपाई नहीं कर पाओगी। धनुषी तो अथर्व की हंसी में खो ही गई थी। उसने पहली बार अथर्व को इस कदर हंसते हुए देखा था। उसे कहीं ना कहीं अथर्व को देख काफी खुशी मिलती थी, पर यह याद करके कि अथर्व ने उससे क्या कहा उसका चेहरा मुरझा गया। उसने अथर्व की शर्ट के बटन को छूते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हारा इतना लॉस कर दिया? अब धनुषी की आंखें नम हो चुकी थी ये सोच सोच कर कि उसने सच में अथर्व का बहुत ज्यादा लॉस कर दिया। अथर्व ने धीरे से ना में सिर हिला दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। धनुषी भी एक बच्चे की तरह उससे लिपट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े दे रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। अथर्व ने धनुषी के बालों को सहलाते हुए कहा, हे वेक अप, हम पहुंच गए हैं। धनुषी ने अपनी बाहें फैला दी, जिसे देख अथर्व मुस्कुरा उठा और उसे अपनी गोद में लिए बाहर आ गया। सारे लोग बस दोनों को देखे जा रहे थे जो बॉडीगार्ड से कवर थे। अथर्व धनुषी को लेकर एक प्राइवेट रूम पहुंचा और उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। धनुषी ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख अथर्व तुरंत वहां से चला गया। अथर्व जब बाहर आया तो एक आदमी वही खड़ा उसका वेट कर रहा था। उस आदमी ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, क्या वो पिल्स काम कर रही है? अथर्व ने अपने सर्द लहजे में कहा, मम, बट एक दिन में ही इतना असर कैसे हो सकता है? क्या तुमने उसे हाई डोज की पिल्स दी है? उस आदमी ने हकलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब वो हाई डोज का है। लेकिन क्या? अथर्व ने उसे अपनी सर्द नजरों से उसे घूरते हुए पूछा। प्रेसिडेंट, इट्स नॉट अफेक्ट हर, यू डोंट वरी, उस आदमी ने डरते हुए कहा। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स बेटर फॉर यू दैट दिस पिल्स इज नॉट अफेक्ट हर, और वहां से चला गया। उस आदमी ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, बाप रे, जब प्रेसिडेंट सामने होते हैं तो जुबान साथ ही नहीं देता, आज तो बच गया। वही दूसरी तरफ धनुषी बेड पर कूद कूद कर डांस कर रही थी कि अथर्व कमरे में आया। उसकी नजर धनुषी पर गई जो बेड पर डांस कर रही थी। अथर्व ने गुस्से में उसे पास आते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? धनुषी ने झूमते हुए कहा, डेविल, तुम कितने बुद्धू हो, इसे डांस कहते हैं, DANCE, डांस। ये बोल धनुषी मुस्कुरा दी। अथर्व ने उसको पकड़ते हुए कहा, आई नो, बट तुम्हें चोट लग सकती है। धनुषी ने अपने पैर अथर्व के कमर में लपेटते हुए कहा, क्यों, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? आखिर हम आपके हैं कौन? अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, यू आर माई वाइफ। धनुषी की आंखें नम हो गई। वो अथर्व के होठों के पास अपने होंठ ले जाते हुए बोली, डेविल, तुम्हें पता है तुमसे एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, लगता है मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। मेरा दिल कभी तुमसे दूर जाने को राजी नहीं होता, पर दिमाग हमेशा कहता है कि ये गलत है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स होना गलत है। तुम्हें पता है ऋषभ 2 सालों से मेरे साथ था, पर मैंने आज तक उसे खुद को टच करने नहीं दिया, और कमाल की बात तो ये थी कि हमारा एक बच्चा भी था। ऋषभ मेरे ऐसे बिहेवियर से गुस्सा हो जाया करता था, इसलिए उसने कई बार मुझ पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन तब भी मैं उसे कभी खुद को टच करने नहीं देती थी। शायद ये दिल कभी ऐसा चाहता ही नहीं था। डेविल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कौन सही है कौन गलत। तुम्हारी वाइफ की शक्ल मुझसे कैसे इतनी मिलती जुलती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही अथर्व धनुषी को अपने करीब देखकर हैरान था, और उसकी बात को सुनकर उसकी आंखें भयानक लग रही थी कि ऋषभ उसकी वाइफ पर हाथ उठाता था। अथर्व ने धनुषी के गालों को धीरे से अपने हाथों से दबाया और उसके मुंह को स्मेल करते हुए कहा, आर यू ड्रंक? अथर्व ने हैरानी से कहा, आर यू ड्रंक? धनुषी ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और फिर हाँ में हिलाया और फिर ना में हिला दिया। अथर्व ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुमने ड्रिंक क्योंकि तुम्हें पता है ना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। धनुषी ने उसके गालों से अपना गाल टच करते हुए कहा, तुम भी तो ड्रिंक करते हो और स्मोक भी करते हो, तो क्या तुम्हारे हेल्थ के लिए ये सब अच्छा है? अथर्व ने उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, बताओ क्या खाओगी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। धनुषी ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे खाना नहीं पीना है। अथर्व ने जब टेबल की तरफ देखा तो वहां वाइन की बोतल रखी हुई थी जो आधी खाली थी। अथर्व का चेहरा कोल्ड हो गया। उसने धनुषी को गुस्से में घूरा तो धनुषी ने दांत दिखा दिए। धनुषी अथर्व को ही देखे जा रही थी। वो कुछ बोलती कि उसने अचानक अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिया और वॉशरूम की तरफ भाग गई।
अथर्व परेशानी से उसे देखने लगा और वो भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसने देखा धनुषी लगातार सिंक में वॉमिटिंग कर रही थी। धनुषी ने खांसते हुए कहा, डेविल जाओ यहाँ से, इट्स मैसी हियर। अथर्व ने उसके पीठ को रब करते हुए कहा, आर यू ओके? धनुषी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अब उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। धनुषी लगातार अपना फेस वॉश कर रही थी, तभी अचानक वो अथर्व की बाहों में झूल गई। अथर्व ने धनुषी को जल्दी से अपनी गोद में उठाया और रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। अथर्व ने जल्दी से किसी को कॉल किया और कहा, आई वॉन्ट अ टीम ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स इन 10 मिनट्स। उधर से रॉबिन की घबराई हुई आवाज आई, प्रेसिडेंट आप ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है? अथर्व ने अपनी भारी आवाज में कहा, सवाल नहीं रॉबिन। रॉबिन ने सॉरी कहा तो अथर्व ने कॉल कट कर दिया। 10 मिनट बाद एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और अपने सामने बेड पर पड़ी सुंदर लड़की को देख रहा था। वहां और भी कई लोग थे जो डॉक्टर्स थे और धनुषी को चेक कर रहे थे। तभी एक फीमेल डॉक्टर आगे आई और सिर झुकाते हुए बोली, प्रेसिडेंट इन्हें ड्रिंक और स्मोक ये सब सूट नहीं करता, इसलिए इन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखिए वरना इनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और अब ये ठीक है। अथर्व ने उसे अपने हाथों से जाने का इशारा किया। उसे वो दिन याद आ गया जब धनुषी ने जबरदस्ती उसके हाथ से सिगार छिना था और स्मोक किया था। उस दिन भी डॉक्टर ने यही बोला था। अथर्व की आंखें लाल हो गई। उसने किसी को मैसेज किया और एक ईविल स्माइल किया। उसने एक नज़र बेहोश धनुषी को देखा और उसके माथे को चूमकर बाहर आ गया। 1 घंटे बाद एक अंधेरे कमरे में एक आदमी डर से कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने साक्षात मौत का देवता खड़ा है। पूरे कमरे का तापमान भी गिर चुका था। तभी एक शख्स उसके पास आया और उसका जबड़ा कसते हुए कहा, वाइन की बॉटल्स मेरे रूम में क्या कर रही थी? वो आदमी जो कि रेस्टोरेंट का मैनेजर था, उसने हकलाते हुए कहा, पापा प्रेसिडेंट ये एक सर्विस है जो हम वीआईपी कस्टमर्स को देते हैं। हमें नहीं पता है मैम के लिए ये हार्मफुल है वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, अभी जो उसकी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसे कुछ हो जाता तो? अथर्व के इस तरह चिल्लाने से मैनेजर रोने लगा। उसने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, माफी प्रेसिडेंट, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व के सामने जब भी कोई गिड़गिड़ाता था उसे बहुत खुशी मिलती थी। अथर्व ने मैनेजर का कॉलर ठीक करते हुए कहा, जाओ, माफ किया, 5 सेकंड्स है तुम्हारे पास, भाग जाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैनेजर ने सुना तो तुरंत वहां से भागने लगा। वो बस दरवाजे के पहुंचा ही था कि वो जमीन पर गिर पड़ा और अपना पैरों पकड़ दर्द से कराहने लगा। उसके पैर से खून पानी की तरह बह रहा था। अथर्व ने अपनी गन में बुलेट्स डालते हुए कहा, मैंने 5 सेकंड्स दिए थे पर तुम 3 सेकंड्स लेट हो गए। वैसे आज मेरा मूड अच्छा था क्योंकि मेरी धनुषी मेरे साथ थी, इसलिए तुम्हारी एक ही टांग गई है। ये बोल अथर्व मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रॉबिन जो कब से खड़ा वहां तमाशा देख रहा था वो भी भागते हुए अथर्व के पीछे पीछे आया और डरते हुए कहा, पापा प्रेसिडेंट अब क्या करना है? अथर्व जो चल रहा था उसके कदम रुक गए। उसने रॉबिन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम जानते हो रॉबिन कि तुम्हें क्या करना है? रॉबिन ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और भाग गया। अथर्व ने एक अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ कहा, नाउ इट्स योर टर्न। अथर्व अपने रूम में गया और धनुषी को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। इस वक्त उस रेस्टोरेंट में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, हर तरफ सन्नाटा था। अथर्व बाहर आया और धनुषी को अपनी गोद में लिए अपनी बुगाटी में बैठ गया। अथर्व ने कार की विंडो से बाहर रेस्टोरेंट को देखा जहां बड़े बड़े क्रेन्स और जेसीबी खड़े थे और उस रेस्टोरेंट की ईंट गिरा रहे थे। अथर्व ने धनुषी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, व्हाटएवर विल हार्म माय वाइफ, आई विल डिस्ट्रॉय इट फ्रॉम द रूट। अथर्व मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट को देखे जा रहा था जो अब धूल में मिल चुका था। अथर्व ने ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया तो ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। अथर्व अभी भी धनुषी को देखे जा रहा था जो उसकी बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी। अथर्व को खुद नहीं पता था कि वो धनुषी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पोसेसिव होता जा रहा था, पर शायद उसकी यही पोसेसिवनेस उसे धनुषी से दूर ना कर दे। उसने आज एक इंसान को मारा था पर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद कार अथर्व के विला के सामने जाकर रुकी। अथर्व धनुषी को अपनी गोद में लिए अपने मास्टर बेडरूम में आ गया और अपने किंग साइज बेड पर लेटा दिया। अथर्व ने क्लोजेट से एक शॉर्ट नाइटी निकाला और धनुषी को पहना दिया। अथर्व भी वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। उसने शावर ऑन किया तो शावर का ठंडा ठंडा पानी उसकी अट्रैक्टिव बॉडी में गिरने लगा। थोड़ी देर बाद अथर्व सिर्फ एक लोह में बाहर आया। वो सीधा धनुषी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ एक आदमी अंधेरे कमरे में दर्द से कराह रहा था। उसके दोनों हाथ पिलर से बंधे हुए थे और शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म और चोटों की निशान थी जिसमें से खून रिस रहा था। उस आदमी ने दर्द से कराहते हुए कहा, अगर मेरे बाप को पता चल गया ना कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तभी उसके सामने खड़े एक बॉडीगार्ड ने उसे चाबुक से मारते हुए कहा, जा जिसको बुलाना है बुला ले, हम भी तो देखे तेरे और तेरे बाप के पास कितने पावर्स है। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा और वहां खड़े सब लोग हंसने लगे।
उस बॉडीगार्ड ने उसके जख्मों में नमक छिड़कते हुए कहा, क्यों हमारी लेडी बॉस पर जब हाथ उठाया था तो कैसा लगा था? उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। अगली सुबह धनुषी की आंखें खिड़की से आती रोशनी के कारण खुली। धनुषी अपना सिर पकड़ते हुए बैठ गई। उसने आसपास देखा तो कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। धनुषी को ऐसा लग रहा था कोई उसके सिर पर हथौड़े से वार कर रहा हो। ओह गॉड, मेरा सिर, धनुषी ने दर्द से कराहते हुए कहा। तभी उसके कानों में किसी के भारी और लंबे कदमों की आवाज आई। धनुषी ने सिर घुमाकर देखा तो एक आदमी अपने हाथों में नींबू पानी लिए खड़ा था। इस वक्त उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था जिससे उसकी मुक्युलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव दिख रही थी। वो आदमी लगातार धनुषी को देखे जा रहा था। धनुषी ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो उसकी आंखें लाल हो गई। धनुषी ने अपनी नाइटी को ठीक करते हुए कहा, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी लड़की को घूरते हुए? और मेरे कपड़े किसने चेंज किए? कल रात क्या किया तुमने मेरे साथ? अथर्व ने उसे नींबू पानी देते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरी वाइफ हो, मेरी प्रॉपर्टी, सो मैं जैसे चाहूँ तुम्हें देख सकता हूँ। एंड सेकंड थिंग, तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं और तुम्हारी ड्रेस मेरे अलावा और कौन चेंज कर सकता है? धनुषी ने उसकी बात सुनकर अपना मुंह फेर लिया और नींबू पानी पीने लगी क्योंकि उसे भी इसकी सख्त जरूरत थी। अथर्व ने उसके नाइटी के स्ट्रेप को ठीक करते हुए कहा, पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा और आइमा से कभी ड्रिंक और स्मोक मत करना, अदरवाइज यू नो वेरी वेल व्हाट विल आई डू। धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं नहीं पीती पर तुम्हारे साथ रहकर ना मैं पियक्कड़ बन चुकी हूँ, इसलिए तो आधी बोतल खाली कर दी थी। अथर्व की भौहें तन गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, मैं पियक्कड़ रियली? धनुषी ने मुंह हत्ते हुए कहा, हाँ तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे फ्रेश होने जाना है। ये बोल धनुषी बेड से उठ गई और धीरे धीरे वॉशरूम चली गई। अथर्व ने अपना रिस्ट वॉच पहनते हुए कहा, सच अ डफर गर्ल, आई गुड। अथर्व अपने रूम से बाहर आया और ऑफिस के लिए निकल गया। उसने पहले ही मेड को धनुषी को ब्रेकफास्ट देने को बोल दिया था। थोड़ी देर बाद धनुषी रेडी होकर नीचे आई। इस वक्त उसने एक लॉन्ग नी टी शर्ट पहना हुआ था। धनुषी के आते ही मेड ने ब्रेकफास्ट सर्व किया। धनुषी भी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने मेड से हिचकिचाते हुए कहा, प्रेसिडेंट कहाँ है? मेड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम प्रेसिडेंट तो ऑफिस चले गए हैं। धनुषी ने बस सिर हिला दिया और ब्रेकफास्ट करके वापस कमरे में आ गई। उसने अपना फोन लिया और गेम खेलने लगी पर थोड़ी देर में ही वो बोर भी हो गई। उसने सामने वॉल में लगी अपनी और अथर्व की तस्वीर देखी तो उस तरफ चली गई। इस डेविल ने जरूर इस तस्वीर को फोटोशॉप करवाया होगा, वरना मैं जिसे जानती नहीं उसके साथ मेरी तस्वीर क्या कर रही है? इट्स फेक। धनुषी वहां से सीधा बेड पर गई और टीवी ऑन कर देखने लगी। वो एक टेबल के पास गई और कुछ पेन ड्राइव्स ढूंढने लगी। धनुषी ने एक रैंडम पेन ड्राइव अपने हाथों में लेते हुए कहा, चल धान्या, आज एक अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। धनुषी ने पेन ड्राइव टीवी में सेट किया और रिमोट की हेल्प से मूवी लगा दिया, पर स्क्रीन में देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसमें लिखा था, अथर्व वैज धनुषी। धनुषी बेड पर बैठ गई और उस क्लिप को देखने लगी जिसमें धनुषी की रिंग सेरेमनी की वीडियो थी। धनुषी ने कांपते हुए कहा, हाउ इज दिस पॉसिबल? नो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी और डेविल की शादी। धनुषी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे कुछ धुंधली तस्वीर दिख रही थी जिसमें एक लड़की एक लड़के से लिपटी हुई थी और उसे किस कर रही था। धनुषी का सिर दर्द से फटे जा रहा था और अचानक ही वो बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक मेड जैसे ही उसके कमरे ने सफाई करने आई, उसकी नज़र बेहोश धनुषी पर गई जिसे देख उसकी चीख निकल गई। मैम मैम उठिए, क्या हुआ है आपको? वो मेड लगातार धनुषी को उठाने की कोशिश किए जा रही थी पर धनुषी को कोई होश ही नहीं आ रहा था। मेड ने जल्दी से टेबल में रखा एक जग उठा लिया और धनुषी के चेहरे पर पानी छींटने लगी जिससे धनुषी की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी। मेड ने जब देखा धनुषी होश में आ रही है तो उसने एक गहरी सांस ली और धनुषी को बेड पर लेटाते हुए बोली, मैम आप यही रुकिए, मैं अभी प्रेसिडेंट और डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। धनुषी ने धीरे से कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप अपने प्रेसिडेंट को मत बताना कि मैं बेहोश हो गई थी। मेड ने सुना तो धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। धनुषी वही बेड पर बैठे वापस वो क्लिप देखने लगी। इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। रात के 8 बजे विला में कार रुकने की आवाज आई। धनुषी जिसने कमरे को कूड़ादान बना दिया था वो डर के मारे कांपने लगी। अथर्व अपने विला के अंदर आया। उसके पीछे पीछे रॉबिन भी आ रहा था जिसने अथर्व का कोट अपने हाथ में पकड़ रखा था। अथर्व ने अपने मास्टर रूम की तरफ जाते हुए कहा, रॉबिन अब तुम अपने घर जाओ और मिसेस क्लारा डेविड की फाइल कंप्लीट करो। रॉबिन ने येस प्रेसिडेंट कहा और अथर्व को कोट देकर वहां से चला गया। अथर्व भी अपने रूम आ चुका था पर उसका मास्टर रूम इस वक्त गार्बेज रूम लग रहा था। कहीं चॉकलेट की रैपर्स थी तो कहीं चिप्स और केक्स की। अथर्व ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? वही धनुषी जो सोफे के नीचे छिपी हुई थी वो अब तक पसीने से तरबतर हो चुकी थी।
अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, धनुषी बाहर निकलो, मुझे पता है तुमने ही ये सब किया है। धनुषी अपने आप में और सिमट गई। तभी अथर्व की नज़र सोफे के नीचे गई जहां धनुषी का हल्का हल्का पैर दिख रहा था। अथर्व की भौहें तन गई। वो अपने धीरे कदमों से धनुषी के पीछे जाकर खड़ा हो गया, पर धनुषी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। अथर्व के जब धनुषी का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर धनुषी को अपनी बाहों में उठा लिया। धनुषी को जब महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ रही है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब जो मेस किया है ना, उसे साफ करो। धनुषी झट से अथर्व के सीने में छुप गई और मासूमियत से बोली, डेविल, तुम अपनी क्यूट एंड लिटिल वाइफ से सफाई करवाओगे? अथर्व उसके मुंह से ये सब सुनकर तो जम सा गया। उसने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? धनुषी ने अथर्व के गालों को चूमते हुए कहा, हाँ, अब मुझे सब याद आ गया है, समझे? अथर्व हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसे देख रहा था। धनुषी ने आगे रोते हुए कहा, डेविल, मैंने जिसे अपना दोस्त माना था वो मेरा दुश्मन निकला। उसने मुझे जबरदस्ती किडनैप कर लिया और मारा भी। अथर्व ने उसे खड़ा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे गुनहगार को मार डालूंगा, तुम रो मत। धनुषी ने उससे लिपटते हुए कहा, डेविल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना मिसबिहेव किया। अथर्व अपनी पहली वाली धनुषी को देखकर खुश था जो वापस बच्ची बन चुकी थी। अथर्व ने अपने मन में कहा, याददाश्त आते ही इसका दिमाग वापस घुटनों में चला गया है। तभी अचानक धनुषी चीख पड़ी, जिसे देख अथर्व ने हैरानी से कहा, वाई आर यू स्क्रीमिंग? धनुषी ने रोते हुए कहा, डेविल, मुझे हमारी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करना है। धनुषी की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। अथर्व ने धनुषी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, रियली, डू यू रियली वांट दिस? धनुषी ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख अथर्व अपने शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करने लगा और उसे बेड पर फेंक दिया। धनुषी ने चिल्लाते हुए कहा, डेविल, मैंने ऐसा करने को नहीं बोला। मेरे कहने का मतलब है हम अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करेंगे, मतलब केक कट करेंगे और पार्टी करेंगे। अथर्व की आंखें छोटी ही गई। उसने धनुषी के ऊपर आते हुए कहा, ओके, वो भी करेंगे, बट पहले हम कुछ और भी करेंगे। धनुषी ने मासूमियत से कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, अभी मुझे कुछ खाना। धनुषी अपनी बात पूरी कर पाती कि अथर्व ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। धनुषी तो अपनी आंखें फाड़े अथर्व को देखे जा रही थी। करीब 20 मिनट बाद अथर्व धनुषी से अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा, जिसका चेहरा इस वक्त पूरा लाल हो चुका था। अथर्व ने धनुषी के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? धनुषी उसकी बात सुन और शर्मा गई और अथर्व के सीने में अपना मुंह छुपाते हुए बोली, डेविल, यू आर सो स्टूपिड, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं ब्लश कर रही हूँ। अथर्व के शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे धनुषी के होंठ डायरेक्ट अथर्व के सीने को टच कर रहे थे। अथर्व जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया और वॉशरूम चला गया। अथर्व जल्दी से धनुषी के ऊपर से उठा और वॉशरूम चला गया। इस वक्त अथर्व की हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी। अथर्व ने जल्दी से शर्ट खोला और शावर के नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक चमक थी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी धनुषी मेरे पास वापस आ गई। वो वापस आ गई। वही धनुषी मुंह फाड़े वॉशरूम के डोर को घूरते जा रही थी। उसने फिंगर से खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इस डेविल ने मुझे इग्नोर किया, मुझे, धनुषी रस्तोगी को। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने तो बस इसे पार्टी करने को कहा था और इसने मुझे नजरअंदाज ही कर दिया। धनुषी मुंह फुलाकर वहां से चली गई। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था क्योंकि अथर्व ने उसे इग्नोर कर दिया था। दूसरी तरफ वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अथर्व बाथरोब पहनकर बाहर आया, पर जब उसकी नजर बेड पर गई तो धनुषी वहां थी ही नहीं। अचानक अथर्व की भौहें तन गई। उसने घूरकर बेड को देखा, फिर अपने आसपास। वही धनुषी बालकनी में खड़ी चांद को देख मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक कुछ सोचकर उसके चेहरे की मुस्कान चली गई और गुस्से भरे भाव उसके चेहरे पर आ गए। तभी अचानक धनुषी को अपने कमर पर किसी के पकड़ का एहसास हुआ। धनुषी ने बिना पलटे हुए ही अपने रुंधे गले से कहा, डेविल, आई ट्रस्ट हिम बट ही ब्रोक माई ट्रस्ट। अथर्व की आंखें सर्द हो गई। उसने धनुषी के कंधे को चूमते हुए कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसे मैंने सबक सिखा दिया है। धनुषी ने अपनी नम आंखों से कहा, डेविल, आई वॉन्ट टू मीट हिम, मुझे जानना है कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। अथर्व ने अपनी पकड़ धनुषी के पेट में कसते हुए कहा, ही इज डेड। अथर्व की बात सुन धनुषी ने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक उसके माइंड में कुछ हिट किया। डेविल, अद्विक कहाँ है? अथर्व ने जोर से धनुषी को अपनी तरफ पलटा और उसे रेलिंग से सटाते हुए कहा, क्यों जानना है तुम्हें? धनुषी ने डरते हुए कहा, मुझे उससे मिलना है, वो मेरा बेटा। अथर्व ने रेलिंग में पंच मारते हुए कहा, डामेड, तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम उससे नहीं मिल सकती और आइंदा से उसे अपना बेटा मत कहना, क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी, सिर्फ मेरे बच्चों की। इस वक्त अथर्व का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था।
धनुषी ने अथर्व के सीने में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, प्लीज डेविल, मुझे मिलने दो ना उससे। अथर्व ने उसके गालों को अपने उंगलियों से दबाते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात क्या एक बार में समझ नहीं आती? धनुषी ने जल्दी से नाने सिर हिलाया और दर्द से कराहते हुए कहा, डेविल लिव मी, तुम मुझे हट कर रहे हो, तुम बहुत गंदे होते जा रहे हो, यू आर ए हर्टिंग मी, आई हेट यू। अथर्व ने एक झटके में उसे छोड़ दिया और उसके गले में बाइट कर लिया। धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे बाइट करना बंद करो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि मुझे हर्ट हो रहा है? अथर्व ने उसके होठों को छूते हुए कहा, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हम डिनर साथ में करेंगे। धनुषी ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, हम अलग अलग डिनर करेंगे। अथर्व ने अपना सिर हिला दिया और चेंज करके नीचे चला गया। वही धनुषी ने पैर पटकते हुए वॉशरूम चली गई। हॉल में अथर्व डाइनिंग टेबल में बैठे धनुषी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नज़र स्टेयर्स से उतरती हुई धनुषी पर गई, जिसने एक लॉन्ग टी शर्ट पहन रखा था और उसके घुटनों तक आ रही था। धनुषी सीधा अथर्व की गोद में जाकर बैठ गई और मेड को डिनर सर्व करने को बोली। मेड ने अथर्व और धनुषी को एक ही प्लेट में सर्व कर दिया, जिसे देख धनुषी अपना नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, नहीं, मुझे इसके साथ नहीं खाना, मैं अकेले खाऊंगी। अथर्व ने उसे अजीब नज़रों से देखा। एक तो ये लड़की उसी से चिपक कर बैठी है और कह रही है इसे उसके के साथ नहीं खाना। अथर्व ने एक निवाला धनुषी की तरफ बढ़ा दिया तो धनुषी ने अपना मुंह फेर लिया और खुद से खाते हुए कहा, मैं खुद से खा सकती हूँ, तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। अथर्व ने मुस्कुराते हुए हम कहा और अपना डिनर करने लगा। वही धनुषी ने दो निवाला ही खाया था कि उसने अथर्व की तरफ अपनी प्लेट करते हुए कहा, डेविल, मेरे हाथ दुखने लगे, जल्दी जल्दी मुझे खिला दो ना। अथर्व ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि उसे अलग अलग खाना है, तो फिर अब क्या हुआ? धनुषी ने कहा, ओह, मैंने ही तुमसे कहा था और अब फिर से मैं ही कह रही हूं कि मुझे खिलाओ वरना। अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। धनुषी ने अथर्व के गाल पर बाइट कर लिया। ऐसे ही धनुषी अथर्व को परेशान करते रही और अथर्व उसे खाना खिलाता रहा। धनुषी ने कुछ सोचते हुए कहा, डेविल, क्या हम यही रहेंगे या फिर इंडिया जाएंगे? अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, अब से हम यही रहेंगे। धनुषी ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद अथर्व हैंड वॉश कर धनुषी को अपने मास्टर बेडरूम लेकर गया और उसे एक फाइल थमाते हुए कहा, इस पर साइन करो। धनुषी ने उस फाइल को लेते हुए कहा, इसमें क्या है? अथर्व ने उसे एक पेन थमाते हुए कहा, रीड इट देन साइन इट। धनुषी ने वो फाइल खोला और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे फाइल पढ़ रही थी, इसकी आंखें हैरानी से बड़ी होते जा रही थी। ये सब क्या है? धनुषी ने नासमझी में पूछा। अथर्व ने अपने सर्द आवाज में कहा, इट्स अ डील एंड इसमें यह भी लिखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, तुम मेरे साथ ही रहोगी। धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, डेविल, तुम भी ना एक नंबर के पागल हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अथर्व ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जल्दी से इस पर साइन कर दो। धनुषी ने बिना कुछ कहे उस फाइल पर साइन कर दिया और अथर्व के गाल खींचते हुए बोली, ओ डेविल, तुम कितने क्यूट हो। अथर्व ने उसे अपनी सर्द नजरों से घूरा तो धनुषी ने उसे झट से छोड़ दिया और अपने दांत दिखाते हुए बोली, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? अथर्व ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ चलोगी? धनुषी ने खुश होते हुए कहा, सच्ची, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? अथर्व ने हम्मम में सिर हिलाया और उसे अपने साथ ले गया। अथर्व और धनुषी बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकी, जिसमें बहुत बड़े बड़े ग्लास विंडो लगे हुए थे और आसमानों को छू रहे थे। धनुषी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्या यही तुम्हारा ऑफिस है? क्या तुम इसी में काम करते हो? आगे बैठे ड्राइवर ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, प्रेसिडेंट काम करते नहीं करवाते हैं। अथर्व कार से बाहर आया तो धनुषी भी भागते भागते उसके पीछे आई कि अचानक से उसकी ड्रेस उसके हिल्स में फंस गई और वो धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। आउच! धनुषी ने अपना पैर पकड़ते हुए कहा और रोने लगी। अथर्व भागकर धनुषी के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आर यू ओके? धनुषी ने रोते हुए अपने पैरों की तरफ इशारा किया और हकलाते हुए कहा, डेविल, मेरे पैर से खून निकल रहा है, इट्स पेनफुल। अथर्व जल्दी से उसे अपनी ऑफिस के अंदर ले जाने लगा। जब सारे एम्प्लॉई ने अथर्व के बाहों में किसी लड़की को देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अथर्व सबको घूरते हुए कहा, गो बैक टू योर वर्क। सारे एम्प्लॉई उसकी इतनी डरावनी सुन अपने अपने काम में लग गए। अथर्व धनुषी को अपने केबिन में लेकर आया और एक बड़े से सोफे में बैठा दिया। फिर ड्रावर से एक फर्स्ट एड निकालकर उसके पैरों में बैंडेज कर दिया। अथर्व ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। धनुषी ने वॉच की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम्हारी तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अभी तुम्हें चोट लगी है ना? धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, डेविल, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ।
अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने सीक्रेट रूम में ले गया। अथर्व ने धनुषी को बेड पर लेटाते हुए कहा, तुम रेस्ट करो और जब तक मैं ना आऊं कोई शरारत मत करना। धनुषी ने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल तुम्हें क्या मैं शरारती दिखती हूं, मैं तो कितनी सीधी सादी हूं। अथर्व ने अपना सिर हिला दिया और वहां से सीधा अपने कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। वो जैसे ही रूम में इंटर हुआ सारे एम्प्लॉई खड़े होकर उसको ग्रीट करने लगे। अथर्व बिना सबकी तरफ देखे अपने बड़े से चेयर में किसी राजा की तरह बैठ गया और अपनी पलकें झपकाकर मीटिंग स्टार्ट करने को कहा। अथर्व का इशारा पाते ही एक आदमी खड़ा हो गया और प्रेजेंटेशन दिखाने लगा। वही धनुषी गहरी नींद में सो रही थी। इस वक्त उसका हाथ कहीं और तो पैर कहीं और था। शाम के 7 बजे धनुषी की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए उठी तो खुद को कहीं और पाकर कुछ पल के लिए घबरा गई, पर जैसे ही उसे याद आया कि इस वक्त वो अथर्व के सीक्रेट रूम में है, उसने एक चैन की सांस ली। तभी अचानक डोर खुलने की आवाज से धनुषी का ध्यान टूटा। धनुषी ने पलट कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि अथर्व खड़ा था। अथर्व अंदर आया और धनुषी के पैरों के पास बैठ गया। ये तुम क्या कर रहे हो? धनुषी ने अपना पैर पीछे करते हुए कहा, पर वो अपने पैर को हिला भी पाती कि अथर्व ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसके चोट से बैंडेज निकालते हुए कहा, क्या अब भी तुम्हें दुख रहा है? धनुषी ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। अथर्व धनुषी के चोट पर क्रीम लगाने लगा और हल्के हल्के फुब्बी मारने लगा। थोड़ी देर बाद अथर्व ने इंटरकॉम से किसी को कॉल किया और कुछ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद अथर्व के केबिन में नॉक हुआ। अथर्व अपने सीक्रेट रूम से बाहर आया और केबिन का डोर ओपन कर दिया। सामने एक आदमी अपने हाथों में एक खाने की ट्रॉली लिए हुए खड़ा था। अथर्व ने उसके हाथों से ट्रॉली लिया और डोर बंद कर वहां से रूम में चला गया, जहां धनुषी अपने पेट पर हाथ रख के बैठी हुई थी। इसे खा लो, यू विल फील बेटर, अथर्व ने उसे लंच सर्व करते हुए कहा। धनुषी ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोल दिया तो अथर्व उसे खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद अथर्व और धनुषी घर के लिए निकल गए। कार में अथर्व लगातार लैपटॉप में अपनी उंगलियों को नचा रहा था। धनुषी मुंह बनाते हुए उसे ही देख रही थी। ये आदमी कितना काम करता है, क्या ये रोबोट है? ये तो ठीक से सोता भी नहीं है, क्या इसे रात को नींद नहीं आती? धनुषी ने अपने मन में कहा और अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने बिना धनुषी की तरफ देखते हुए कहा, कल तुम्हें प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। धनुषी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, कल? पर तुमने तो कहा था क्लाइंट्स 2 दिन बाद आ रहे हैं। अथर्व ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, वो प्लान कैंसिल हो गया है, अब क्लाइंट्स कल आ रहे हैं, इसलिए आज प्रेजेंटेशन रेडी कर लेना। धनुषी ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा, डेविल, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्यारी सी क्यूट सी लिटिल वाइफ के आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स पड़ जाए? अथर्व ने उसे घूर कर देखा तो धनुषी अपना दांत दिखाते हुए बोली, मैं रात भर जगकर प्रेजेंटेशन रेडी करूंगी तो मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स हो जाएंगे, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अथर्व ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा, तुम उसे लगा लेना, फिर तुम्हें डार्क सर्किल्स नहीं होंगे। धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, डेविल तुम कितने बुरे हो, हर वक्त मुझसे काम करवाते रहते हो। अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ऐसा कौन सा काम मैंने तुमसे करवाया है? धनुषी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। आखिरी सच भी तो था, अथर्व ने उससे आज तक एक भी काम नहीं करवाया था, पर आज अथर्व चाहता था कि धनुषी अपने पैरों पर खड़ी हो और वो कुछ करके दिखाए। वो धनुषी को खुद से भी ऊपर देखना चाहता था, पर धनुषी थी कि उसकी बातों को समझ ही नहीं रही थी। धनुषी कुछ बोलती कि अथर्व ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। धनुषी अचानक अथर्व के इस एक्शन से घबरा गई। अथर्व ने धनुषी की कमर को सहलाते हुए कहा, लिसन टू मी केयरफुली। धनुषी अथर्व को इतना सीरियस देखकर शांत हो गई और एकटक उसे ही देखने लगी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, धनुषी, आई वॉन्ट टू सी यू इन वेरी हाई, इनफैक्ट मोर देन मी। धनुषी हैरानी से उसे देखने लगी। अथर्व ने उसके बालों को छूते हुए कहा, आई वॉन्ट यू टू रूल दी होल वर्ल्ड। धनुषी अचानक शांत हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अथर्व को टाइटली हग कर लिया और नम आंखों से कहा, डेविल, आई एम लकी बिकॉज यू आर इन माई लाइफ, बट आई डोंट वॉन्ट टू रिच हाई देन यू। अथर्व कंफ्यूजन से उसे देखने लगा। धनुषी ने अथर्व के गाल को अपने गाल से रब करते हुए कहा, अगर मैं तुमसे भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचूंगी तो तुमसे दूर हो जाऊंगी। मुझे तुमसे बड़ा नहीं बनना, मुझे तुम्हारे बराबरी में आना है। अथर्व धनुषी की ऐसी बातें सुनकर हैरान था, क्योंकि धनुषी और ऐसी बातें ये तो सपने में भी इम्पॉसिबल था। आज अथर्व धनुषी का एक अलग ही रूप देख रहा था। अथर्व ने उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, यू आर माई क्वीन एंड यू नो वॉट। वॉट? धनुषी ने कंफ्यूज के साथ कहा। अथर्व ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, तुम्हें आसमान छूना है, तुम्हें राज करना है, क्योंकि क्वीन सिर्फ राज करने के लिए ही होती है। धनुषी ने हाँ में सिर हिला दिया। अब उसे अथर्व को कुछ करके दिखाना था। अथर्व के विश्वास पे खरा उतरना था। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार विला में रुकी। अथर्व धनुषी को अपनी गोद में लिए बाहर आया
तो धनुषी ने हंसते हुए कहा, डेविल, अभी ही तो तुमने कहा था मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, पर अब तुम मुझे अपनी गोद में उठा रहे हो। अथर्व ने धनुषी की बचकानी बात सुनकर कहा, जब जब तुम लड़खड़ाओगी हमेशा खुद को मेरी गोद में पाओगी। अथर्व की बात धनुषी के दिल को छू गई। उसने अपनी बाहें अथर्व के गले में लपेटते हुए कहा, ओ डेविल, मेरे साथ रहकर तो तुम भी रोमांटिक होते जा रहे हो। नॉट बैड हम। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और धनुषी को बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम खुद फ्रेश हो जाओगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? धनुषी ने हड़बड़ाते हुए कहा, न नहीं मैं ये खुद कर सकती हूं। अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अथर्व कमरे में आया तो उसकी नज़र सोफे में बैठी हुई एक लड़की पर गई जिसका पूरा फोकस लैपटॉप पर था। इस वक्त उसने एक शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी जिससे उसके गोरे पैर दिख रहे थे। अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और वो भी धनुषी के बगल में बैठ अपना काम करने लगा। धनुषी ने अथर्व को घूरते हुए कहा, डेविल, तुम जाकर रेस्ट करो। अथर्व ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे ऑर्डर दोगी? धनुषी ने प्यार से कहा, डेविल, तुम रेस्ट करो ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। अथर्व ने एक फाइल लेते हुए कहा, फोकस ऑन योर वर्क नॉट मी। धनुषी मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी और प्रेजेंटेशन रेडी करने लगी। रात के 2 बजे अथर्व जो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, उसे अपने कंधे पर एक भार महसूस हुआ। अथर्व ने पलटकर देखा तो धनुषी अपने हाथों में फाइल लिए ही सो गई थी। अथर्व ने उसके हाथ से फाइल ली और पढ़ने लगा। अचानक उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग धनुषी कसमसाते हुए उठी। उसने अपने बगल हाथ फेरा जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अचानक धनुषी ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और सामने घड़ी पर उसकी नजर गई। ओह गॉड, मैं इतनी लेट कैसे हो गई? धनुषी हड़बड़ाते हुए बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ भाग गई। ध्वनि जल्दी जल्दी ब्रश कर रही थी और खुद से ही बड़बड़ा रही थी, इस डेविल की तो ऐसी की तैसी, इसने मुझे सुबह उठाया भी नहीं। मीटिंग स्टार्ट होने में बस 1 घंटे बचे हैं और ये कुछ देर बाद वॉशरूम का डोर खुला और एक लड़की अपने हाथों से खुद को कवर किए बाहर निकली। इस वक्त वो एक टॉवल में लिपटी हुई थी। अच्छा हुआ वो डेविल यहाँ नहीं है। मुझे मिस कर रही हो? पीछे से एक भारी आवाज आई जिसे सुन धनुषी हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से पीछे घूमकर देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई। अथर्व अपने हाथ पैंट के पॉकेट में डाले खड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तथा तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की के कमरे में बिना नोक किए आने की? ध्वनि ने अपनी पकड़ टॉवल पर कसते हुए कहा। वही उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन चुकी थी। वो धनुषी की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा। ध्वनि ने जब उसे अपने करीब बढ़ते हुए देखा तो वो अपने कदम पीछे लेने लगी। अथर्व ने झटके से धनुषी को दीवार से सटा दिया और उसके दोनों तरफ हाथ रख झुककर खड़ा हो गया। धनुषी को ऐसे अथर्व के सामने बहुत शर्म आ रही थी। अथर्व ने धनुषी के गर्दन में अपना चेहरा घुसा लिया और अपने नाक को उसके गर्दन में फेरते हुए कहा, नाइस फ्रैग्रेंस स्वीट हार्ट। धनुषी अथर्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। डेविल, आज हमारी मीटिंग है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? अथर्व उसके चेहरे को देखते हुए अपने सर्द आवाज में कहा, तुमसे रोमांस करने के लिए मुझे वक्त देखने की जरूरत नहीं है। धनुषी मुंह खोले उसे देखने लगी। अथर्व ने उसके मुंह को बंद किया और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। धनुषी जल्दी से क्लोजेट की तरफ भाग गई। अथर्व बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद अथर्व डाइनिंग टेबल में बैठे धनुषी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र स्टेयर्स से उतरती हुई धनुषी पर गई। अथर्व तो शौक होकर धनुषी को देखने लगा। ध्वनि ने इस वक्त एक वाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और अपने बालों का हाई पोनी किया हुआ था। पैरों में हाई हील्स और होठों पर लिप बाम लगाए वो इस वक्त एक बिजनेस वुमन लग रही थी। मासूम सी धनुषी को इस रूप में देखकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धनुषी अथर्व के सामने जाकर खड़ी हो गई और गोल गोल घूमते हुए बोली, हाउ एम आई लुकिंग? अथर्व ने झटके से धनुषी को अपने करीब खींच लिया जिससे वो उसके गोद में जा गिरी। धनुषी हैरानी से अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने धनुषी की कमर को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम कैसी लग रही हो? ऑफ कोर्स से, धनुषी ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा। अथर्व ने धनुषी के गालों पर बाइट कर लिया जिससे धनुषी की आह निकल गई। तुम बार बार मुझे बाइट क्यों करते रहते हो? तुम्हें पता है ये कितना दर्द करता है? अथर्व ने धनुषी के गर्दन को बाइट करते हुए कहा, अगर दर्द करता है तो दर्द बर्दाश्त करो। धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, डेविल, तुम बहुत बुरे हो। देखो, तुमने मेरी गर्दन पर बाइट मार्क दे दिया। अगर किसी ने देख लिया तो सोचा है क्या होगा? दिस इज सो एम्ब्रासिंग। अथर्व ने धनुषी के मुंह में एक निवाला डालते हुए कहा, ये लव बाइट है स्वीट हार्ट, और किसी ने देख भी लिया तो आई डोंट केयर, इनफैक्ट इट्स गुड फॉर मी दैट एवरीवन नोज यू आर माइन। अथर्व की बात सुन ध्वनि का मुंह बन गया। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके अपने फर्रारी में बैठे और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। धनुषी अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी। आज वो काफी नर्वस फील कर रही थी। जो धनुषी हमेशा बेफिक्र रहती थी, आज उसे फिक्र हो रही थी कि आज उसकी मीटिंग कैसी जाएगी।
अथर्व ये बात अच्छे से समझ रहा था कि धनुषी आज कितनी नर्वस है। अथर्व ने धनुषी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से इंटरवाइन कर लिया और वो अपने दूसरे हाथ से धनुषी के बालों को सहला उसे काम करने की कोशिश कर रहा था। धनुषी ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, डेविल मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? आई ट्रस्ट यू एंड आई नो यू हैंडल दिस मीटिंग वेरी वेल। धनुषी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना मेरी वाइफ सब कुछ हैंडल कर सकती है और ये तो बस तुम्हारी मंजिल की पहली सीढ़ी है, तो इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। अथर्व और धनुषी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंच चुके थे। धनुषी अभी भी अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। अथर्व ने धनुषी को देखते हुए कहा, गो। धनुषी ने हकलाते हुए कहा, तो तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मेरी एक मीटिंग है। धनुषी का चेहरा मुरझा गया और वो धीमे कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगी। अथर्व बस उसे ही जाते हुए देख रहा था। तभी अचानक धनुषी पीछे पलटी और भागते हुए आई और अथर्व से लिपट गई। उसने अपने होठों अथर्व के होठों पर रख दिए। धनुषी के ऐसे धक्का देने से अथर्व एक कदम पीछे हो गया। उसने अपने मजबूत हाथों से धनुषी की कमर को थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर उसके एहसास में खोने लगा। धनुषी अथर्व से अलग हुई और मुस्कुराते हुए कहा, आई नीड दिस। अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने अपने होठों उसके माथे पर रख दिया और उसके बालों को सही करते हुए कहा, नॉट बैड मम। धनुषी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, अच्छा बाय, मैं चलती हूँ। फिर धनुषी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। धनुषी ने पीछे पलट कर देखा तो अथर्व ने उसे एक छोटी सी स्माइल पास की। धनुषी ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अथर्व भी अपने मीटिंग में चला गया। वही धनुषी जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम पहुंची, सारे क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज खड़े हो गए और धनुषी को ग्रीट करने लगे। धनुषी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी। धनुषी ने अपनी नर्वसनेस को कम करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश किया। अब धनुषी अपनी चेयर पर बैठ गई और मीटिंग स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, धनुषी की नर्वसनेस खत्म हो रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। अथर्व की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वो अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अथर्व ने गुस्से में सिर उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी और नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अथर्व का गुस्सा तुरंत छू हो गया। वो अपनी चेयर से उठा और धनुषी की तरफ आते हुए बोला, हे स्वीट हार्ट, वाई आर यू क्राइंग? है। धनुषी झट से अथर्व से लिपट गई और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। अथर्व की पकड़ भी धनुषी पर मजबूत हो गई थी। अथर्व ने धनुषी को एक टेबल पर बिठाया और उसके सामने खड़ा हो गया। क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? धनुषी ने ना में सिर हिला दिया। क्या तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं गई? देखो, अगर ऐसा है तो तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम तुम और बेटर ट्राई करना। अथर्व ने धनुषी के बालों को पीछे करते हुए कहा। धनुषी उसकी बात सुन चिढ़ गई और अथर्व को घूरते हुए बोली, डेविल तुम ना बहुत बुरे हो, तुम्हें तो अपनी वाइफ पर ट्रस्ट ही नहीं है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये बोल धनुषी ने अपना मुंह फेर लिया। अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? धनुषी ने खिलखिलाते हुए कहा, डेविल यू कांट बिलीव दिस, क्लाइंट हमारे साथ डील करने के लिए मान गए और तुम्हें पता है उनके बॉस ने मुझे हॉट एंड ब्यूटीफुल भी कहा। ये बोल धनुषी अपने बालों को नजाकत के साथ कान के पीछे करने लगी। इस वक्त उसका चेहरा लाल हो चुका था। वही धनुषी की बात सुनकर अथर्व की आंखें सर्द हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। अथर्व ने धनुषी के बालों को पीछे से पकड़ते हुए कहा, क्यों, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है जब उसने तुम्हारी तारीफ की? धनुषी ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स है, भला किसी को खुशी क्यों नहीं होगी जब कोई उसकी तारीफ करेगा। अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, कितनी खुशी हुई थी तुम्हें? धनुषी ने अपनी हाथों को फैलाते हुए कहा, बहुत खुशी हुई थी। वैसे आज मेरा फर्स्ट डे था ना, तो मुझे नर्वस फील हो रहा था, पर जब उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही हूँ लाइक अ प्रोफेशनल, तो मेरी सारी नर्वसनेस दूर हो गई। तुम्हें पता है वो कितने हैंडसम है? फिर धनुषी उसकी यादों में खो गई। उसने दोनों हाथ अपने गाल पर रख लिया और मुस्कुराने लगी, इन सबसे अनजान की अभी उस पर एक बड़ा सा ज्वालामुखी फटने वाला है। अथर्व की आंखें लाल हो चुकी थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि धनुषी किसी और की तारीफ करे और उसके बारे में सोचे। अथर्व ने झटके से धनुषी के कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसके पैरों को अपने कमर पर लपेटकर उसके होठों को रूडली किश करने लगा। धनुषी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। 1 मिनट के अंदर ही उसकी हालत खराब हो गई। धनुषी लगातार अथर्व के कंधे पर मारने लगी, पर अथर्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो धनुषी को चूमते चूमते उसके गले तक पहुंच चुका था। अब अथर्व के हाथ धीरे धीरे धनुषी के शर्ट के बटन्स खोलने लगे। धनुषी ने देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा।
अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठाया और अपने सीक्रेट रूम में ले गया। उसने जोर से धनुषी को बेड पर फेंक दिया और अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ सेकंड्स बाद ही अथर्व ने वो फोन भी सोफे पर फेंक दिया और धनुषी के ऊपर आ गया। धनुषी अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। अथर्व ने एक अपने कोल्ड वॉइस में कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा हैंडसम है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी पराये मर्द को अपनी नजरें उठाकर भी देखेगी। धनुषी ने अथर्व को खुद के ऊपर से धक्का देते हुए कहा, क्या तुम पागल हो चुके हो? एक मिनट, हाँ अब समझ आया कि तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि किसी ने कभी तुम्हारी तारीफ कभी नहीं की और अब जब कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? धनुषी की बात सुनकर भी अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसके कपड़े उसके शरीर से अलग करने लगा। धनुषी ने जल्दी से अथर्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अथर्व की भौहें तन गई। उसने धनुषी के कमर को सहलाते हुए कहा, और कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी तुम्हें और तुम्हें मेरी बातें माननी ही होगी, धनुषी ने अकड़ते हुए कहा। अथर्व एक चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठ धनुषी के होठों पर रख दिया। दूसरी तरफ एक लड़की अपने हाथों में किसी की तस्वीर लिए मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, वक्त आ गया है अथर्व रस्तोगी कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी से सारे रंग छीन लूं। बहुत खुश रह लिए तुम, पर आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गम होगा। अंधेरा कर दूंगी तुम्हारी जिंदगी को, और सबसे खास बात, मुझे तुम्हारी कमजोरी बेहद अच्छे से पता है। वहीं दूसरी तरफ धनुषी अथर्व के बाहों में सुकून से सो रही थी। दोनों के कपड़े इधर उधर पड़े थे। धनुषी के शरीर और होठों पर काटने के गहरे गहरे निशान थे जो अब हल्के नीले और लाल हो चुके थे। अथर्व एकटक अपनी बाहों में सो रही खूबसूरत लड़की को देख रहा था जिसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की मासूमियत दिख रही थी। अथर्व ने सो रही धनुषी को अपनी बाहों में उठाया और उसे वॉशरूम ले गया। उसने बाथटब में पानी भरा और उसे अपनी बाहों में लिए बैठ गया। धनुषी ने हल्के से अपनी आंखें खोली पर वापस नींद की आगोश में चली गई। अथर्व धनुषी के बालों में शैम्पू करने लगा और धनुषी आराम से सोने लगी। लगभग आधे घंटे बाद अथर्व खुद को और धनुषी को साफ कर अच्छे से बाहर आया। इस वक्त दोनों ने ही बाथरोब पहन रखा था। धनुषी ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, डेविल, मुझे दर्द हो रहा है। अथर्व उसकी बात सुन रुक गया। उसने एक नज़र धनुषी को देखा और उसे अच्छे से बेड पर लेटा दिया। धनुषी अभी भी अथर्व को ही देखे जा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ झलक रहा था। अथर्व को अब गिल्टी फील होने लगा। उसे उसके साथ इतनी वाइल्डली नहीं पेश आना चाहिए था, पर गलती भी तो धनुषी की ही थी ना। आखिर वो क्यों उसके सामने किसी पराये मर्द की तारीफ कर रही थी? अथर्व ने जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल किया और धनुषी को ऑइंटमेंट लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसने चेंज किया और अपने सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। तभी अचानक डोर पर नॉक हुआ। अथर्व ने कम इन कहा तो रॉबिन अंदर आया। प्रेसिडेंट, मिस आयशा भारद्वाज आ चुकी है और आपका ही इंतजार कर रही है। अथर्व ने उसकी बात सुनकर बस हूं में जवाब दिया और उसे जाने का इशारा किया। रॉबिन उसका इशारा पाते ही तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही अथर्व ने उसे एक नज़र देखा और वापस अपने सीक्रेट रूम आ गया जहां धनुषी अपने गर्दन को देखने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उसने अपने कपड़े पहन रखे थे। अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धनुषी के बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो और अभी कुछ खाकर रेस्ट करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवा देता हूँ। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह फेर लिया। अथर्व की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ बोलता कि धनुषी ने सुबकते हुए कहा, अब तो तुम गुस्सा नहीं है ना मुझसे? अथर्व उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गया। मुझे पता है तुमने मुझ पर अपना गुस्सा निकाला है, वरना तुमने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है, धनुषी ने अथर्व को देखते हुए कहा। अथर्व अचानक खामोश हो गया। धनुषी कह भी तो सही रही थी, उसने तो धनुषी पर अपना गुस्सा ही निकाला था। अथर्व तुरंत वहां से जाने लगा, पर वो एक कदम भी बढ़ाता कि उसके कदम रुक गए। अथर्व ने हैरानी से पलटकर पीछे देखा तो धनुषी पीछे से उसे हक किए खड़ी थी। धनुषी ने सिसकते हुए कहा, तता तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? तुम चाहो तो मुझे मार लो, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू डेविल, आई रियली रियली लव यू। धनुषी की बात सुनकर अथर्व थोड़ा शॉक हो गया। वो झट से पीछे पलटा और धनुषी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, शश शांत। धनुषी ने अथर्व के सीने में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अथर्व ने उसके पीठ में रब किया और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। धनुषी ने कुछ नहीं कहा। उसका एक हाथ अथर्व के गर्दन पर और दूसरा हाथ खुद के पेट में रखा था। अथर्व बाहर आया कि तभी रॉबिन उसके पास भागते हुए आया। प्रेसिडेंट, मिस आयशा आपका वेट कर रही है। अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा, कैंसिल दी मीटिंग। रॉबिन उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। वही धनुषी को भी बुरा लगा। उसने मासूमियत से कहा, तुम मुझे अपने केबिन में छोड़ दो और अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरे पास आ जाना। अथर्व ने उसके चेहरे की तरफ हुए कहा, बट तुम्हें तो दर्द हो रहा था ना? नहीं,
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धनुषी ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। अथर्व गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये बोल वो धनुषी को लेकर चला गया। अथर्व धनुषी को अपने विला लेकर आ गया और सीधा अपने मास्टर बेडरूम लेकर चला गया। उसने उसे बेड पर लेटाया और वॉशरूम चला गया। अथर्व शावर के नीचे खड़ा था और पानी की बूंदें उसके बॉडी पर गिर रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आया। अथर्व की नज़र बेड पर सोई हुई धनुषी पर गई, जिसके चेहरे पर दर्द अभी भी दिख रहा था। अथर्व क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और एक लॉन्ग टी शर्ट निकालकर धनुषी को पहना दिया। उसकी नज़र ध्वनि के पैरों पर गई, जिसमें चोट लगी हुई थी। उसका घुटना बुरी तरह छिल चुका था। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके पैरों पर बैंडेज करने लगा। वो ये सब बहुत ही ध्यान से कर रहा था और हल्के हल्के फुक भी मार रहा था ताकि उसे कोई हट ना हो। कुछ मिनट बाद अथर्व ने फर्स्ट एड बॉक्स रखा और धनुषी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग धनुषी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सुलझा रही थी कि किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। धनुषी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अथर्व धनुषी के कंधे को चूमते हुए कहता है, अब कैसा है तुम्हारा पैर? धनुषी ने अपने बालों को सही करते हुए कहा, अब मैं पहले से काफी बेटर हूँ। अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। धनुषी ने एक हाथ से उसके बालों को सहलाया और पीछे पलटते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किश करने लगा। वो बहुत अग्रेसिवली और डिस्पेराटली उसे किश कर रहा था, जिससे उसने धनुषी के होठों को कई जगह बाइट कर लिया था। धनुषी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने अथर्व के सीने में मारना शुरू कर दिया, पर अथर्व था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अथर्व अब धनुषी के गर्दन पर आ गया। उसने धनुषी के टॉप को उसके कंधे के नीचे सरकाया और अपने होठों को वहां फिराने लगा। धनुषी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक अथर्व को हुआ क्या, वो क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। धनुषी ने अथर्व को खुद से दूर किया, पर अथर्व वापस उसके करीब आ गया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? धनुषी ने अथर्व के चेहरे को अपनी गर्दन से निकालने की कोशिश करते हुए कहा। तभी अचानक वो जोर से चीख पड़ी। उसकी पकड़ अथर्व के बालों पर कस गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बोल अथर्व के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। धनुषी तो हैरानी से अथर्व को ही देखे जा रही थी। तभी अचानक अथर्व ने धनुषी को बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया। वो कुछ करता या बोलता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और फोन रिसीव कर लिया। इस वक्त अथर्व को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी नसें तनी हुई थी। फोन के दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुन अथर्व की आंखें लाल और चेहरा डार्क हो गया। यू हैव टू पे फॉर दिस, अथर्व ने कहा और धनुषी के ऊपर से उठकर बाहर चला गया। धनुषी तो बस कंफ्यूजन से उसे ही देखे जा रही थी। दूसरी तरफ एक खंडर जैसी जगह में बहुत सारे आदमी सिर झुकाकर खड़े थे। तभी अचानक एक टॉल हाइटेड इंसान अपने लंबे कदम लेते हुए उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। अथर्व अपने चेयर में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वेयर इज ही? अथर्व ने अपने कोल्ड वॉइस में पूछा। एक बॉडीगार्ड सामने आया और कांपते हुए कहा, वो भाग गया। उस बॉडीगार्ड के इतना कहते ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी अचानक उस सन्नाटे को चिरते हुए उस बॉडीगार्ड की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो बॉडीगार्ड जमीन पर लाश की तरह पड़ा हुआ था और उसके माथे के बीचों बीच एक होल हो गया था। अथर्व ने अपने गन की तरफ देखा और वहां से उठते हुए कहा, उसे जल्द से जल्द ढूंढो और फिलहाल के लिए तो अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। पनिशमेंट सुनकर सबका दिल धड़कना ही भूल गया। लगभग 5 मिनट बाद हर एक बॉडीगार्ड दीवार के सहारे बंधा हुआ था और उनके ऊपर बर्फ वाला पानी गिर रहा था। सबका शरीर तो जैसे जम चुका था। तभी अचानक उनकी चीखें गूंजने लगी, क्योंकि इस बार खौलता हुआ पानी उनके ऊपर गिर रहा था। सबका शरीर जल रहा था। सब रहम की भीख मांग रहे थे। माफी प्रेसिडेंट, आगे से ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी, एक बॉडीगार्ड ने दर्द से तड़पते हुए लगभग अथर्व से भीख मांगते हुए कहा। अथर्व ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अथर्व रस्तोगी भीख भी इंसान को देखकर ही देता है, और वहां से चला गया। दूसरी तरफ धनुषी अभी भी अपने बेड पर लेटी हुई थी और एकटक घड़ी को देखे जा रही थी। तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। धनुषी ने बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। धनुषी ने जब ये आवाज सुनी तो एक पल के लिए उसका फोन गिरते गिरते बचा। मैं आ रहा हूं जान, तुम्हें अपना बनाने, तुम्हें मेरे पिंजरे में कैद करने, ये बोल फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पर वही धनुषी इस आवाज को सुनकर सन्न हो चुकी थी। अथर्व जब अपने मास्टर बेडरूम में आया तो उसकी नजर खाली बेड पर गई। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गई। इतनी रात को ये लड़की कहाँ चली गई? अथर्व ने खुद से कहा और पूरे रूम में धनुषी को ढूंढने लगा।
वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर धनुषी लगातार इधर से उधर घूम रही थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, वो वापस नहीं आ सकता, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ओह गॉड, मैं क्या करूं? तभी अचानक किसी ने धनुषी को धक्का दिया। सामने रेलिंग थी पर वो गिरती कि उससे पहले ही उस शख्स ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। धनुषी की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो कुछ बोलती कि उसके कानों में एक सर्द आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो? धनुषी ने जब ये आवाज सुना तो झट से अपना सिर उठाकर अथर्व को देखा। अथर्व को देख उसने एक चैन की सांस ली और अपना सिर उसके सीने में रख दिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया डेविल, क्या छुपा रही हो मुझसे? अथर्व ने धनुषी की आंखों में देखते हुए पूछा। धनुषी की हालत खराब हो गई। क्या होगा अगर अथर्व को सब पता चल गया? कहीं उसने उसे ही गलत समझ लिया तो? अगर उसने उस पर विश्वास नहीं किया तो? ये सब सोच सोच कर ही धनुषी की सांसें भारी होने लगी। धनुषी को ऐसे देखकर अथर्व ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके बालों में हाथ हाथ फेरते हुए कहा, सांस लो। अथर्व, वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो। करण, वो मुझे। धनुषी की आंखों में नमी तैर गई, उसका गला रुंध गया। उसे किसी भी कीमत पर अथर्व से दूर नहीं जाना था। वही आज पहली बार ध्वनि के मुंह से खुद का नाम सुनकर अथर्व हैरान हो गया। वो एकटक धनुषी के आंसुओं से भींगे चेहरे को देख रहा था। वही धनुषी कांप रही थी। तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं ले जाएगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाए, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया ताकि धनुषी का कांपना बंद हो जाए। वही धनुषी को अथर्व की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जिससे वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हें याद नहीं, 2 साल तक इसने मुझे तुमसे दूर रखा। अब तो धनुषी ने अथर्व का हाथ भी खींचना शुरू कर दिया। अथर्व को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से धनुषी का हाथ झटक दिया और उसे कमर से पकड़ हल्का ऊपर उठा लिया। धनुषी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। होश में आओ धनुषी, मैंने कहा ना, वो कुछ नहीं करेगा। अथर्व ने दूसरे हाथ से धनुषी की गर्दन को पीछे से पकड़ अपने करीब कर लिया जिससे दोनों की नाक एक दूसरे से टच होने लगी। धनुषी अथर्व की बाहों में कसमसाने लगी। वो लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर अथर्व की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत होते जा रही थी। अथर्व, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा ना करण मुझे यहाँ से ले जाएगा। चुप, बस बहुत हुआ तुम्हारा, और आखिर तुम्हें डर किस बात का है? अथर्व ने हल्के कड़क आवाज में कहा। धनुषी ने रोते हुए कहा, मुझे तुमसे दूर जाने का डर है डेविल, तुम मेरे जगह खुद को रखकर सोचो। अथर्व की भौहें तन गई। अगर ऐसा किसी ने करने की कोशिश भी की होती तो वो उसके आत्मा को उसके जिस्म से अलग कर देता। अथर्व की पकड़ धनुषी पर मजबूत हो गई जैसे वो अभी उसे छोड़कर कहीं जा रही हो। अथर्व की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो धनुषी को अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया। अचानक ऐसे बेड पर पटकाने से धनुषी बाउंस कर गई। अथर्व ने धनुषी के पैर को खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा उसकी। धनुषी अथर्व के चेहरे को देखकर डर गई। वो इस वक्त काफी भयानक लग रहा था। अथर्व ने बिना वार्न किए धनुषी के होठों को अपने कब्जे में ले लिया। धनुषी ने अपनी बाहें अथर्व के गले में डाल दिया और उसे सॉफ्टली किश करने लगी। उसके इस तरह किश करने से अथर्व भी शांत होने लगा और उसकी एग्रेसिव किश सॉफ्ट किश में बदल गई। अथर्व अब धनुषी की गर्दन पर आ चुका था। वो हल्के हल्के धनुषी के गर्दन पर बाइट भी कर रहा था। धनुषी का खुद से दूर जाना अथर्व को कभी मंजूर नहीं था। अगर ऐसा कभी किसी ने करने की कोशिश भी की तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। थोड़ी देर बाद अथर्व ने खुद को और धनुषी को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। दोनों के कपड़े जमीन पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। वही दूसरी तरफ एक लड़का एक लड़की को ही घूरे जा रहा था। वही वो लड़की की आंखों में हल्की नमी थी। तुम आ गए करण, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, उस लड़की ने रोते हुए कहा। करण के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। तभी वो लड़की करण से लिपट गई और सिसकते हुए बोली, तुम जिंदा हो करण, मैं बहुत खुश हूँ। करण ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में तो धनुषी चल रही थी जिसे वो पाना चाहता था। उस लड़की ने जब करण को कहीं खोए हुए देखा तो उसके गालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या सोच रहे हो करण? करण ने उसे एक नज़र देखा और धक्का देकर वहां से चला गया। करण के इस तरह धक्का देने से वो लड़की लड़खड़ाते हुए गिर गई और उसका सिर टेबल से जाकर लगा। उसने अपने सिर पर उंगली फेरा और नफरत से कहा, धनुषी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से करण मेरे करीब नहीं तुम्हारे करीब जाना चाहता है, पर इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती? उसे किस बात की सजा मिल रही है? करण उसे एक पिता का प्यार क्यों नहीं देता जो वो डिजर्व करता है? वही कमरे में करण हर तरफ तोड़ फोड़ कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में आग था, बदला लेने की आग। वो पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हारे कैद से छूट गया अथर्व रस्तोगी, मैं तुमसे एक एक चीज का बदला लूंगा। बहुत शौक है ना तुझे लोगों को टॉर्चर करने लगा, पर अब मैं तुझे ऐसा तड़पाऊंगा, ऐसा टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी।
अब तो जैसे कई लोगों के दिल में नफरत की आग लग चुकी थी जो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली थी, और शायद ये आग कई जिंदगी को जलाकर खाक भी कर सकती थी। वही अगली सुबह धनुषी कसमसाते हुए उठी, तभी उसकी आंखों के सामने अथर्व का चेहरा नजर आया जो लगातार उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ डेविल, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों तुम्हें देखने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? अथर्व ने धनुषी के बालों के साथ खेलते हुए कहा। धनुषी ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। ये आदमी कोई भी बात का कभी सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकता। धनुषी ने अथर्व का शर्ट उठाकर पहन लिया, जिसमें उसका शरीर लगभग पूरी तरह छुप गया था। उसके एक शोल्डर से शर्ट का स्लीव्स गिर चुका था, जिससे उसका कॉलरबोन साफ साफ दिख रहा था। अथर्व के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वही धनुषी उसे घूरते हुए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहने बाहर आई और क्लोजेट चली गई। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये डेविल बेड पर बीस्ट बन जाता है, कोई इस तरह से किसी को प्यार करता है क्या? अब पता नहीं कहाँ चला गया है। कुछ मिनट बाद वो बाहर आई और मिरर के सामने रेडी होने लगी। उसने इस वक्त स्क्रैचेड जीन्स और शॉर्ट वन शोल्डर न्यू टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। वही अथर्व डोर से सिर टिकाए लगातार धनुषी को देखे जा रहा था। उसे थोड़ा रिलीफ था कि अब धनुषी के दिमाग से कुछ ही समय के लिए ही सही लेकिन करंट निकल चुका था। धनुषी अथर्व के करीब आई और उसे एक टाइट हग करते हुए बोली, चलो आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा। धनुषी हैरानी से उसे देखने लगी। अथर्व ने धनुषी का हाथ पकड़ा और अपने साथ नीचे लेकर आ गया। धनुषी ने कहा कि जा रहो ही तुम मुझे? अथर्व ने उसे अपने मर्सिडीज में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ गया। सीट बेल्ट, अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा, जिसे सुन धनुषी ने जल्दी से सीट बेल्ट पहन लिया। अथर्व ने कार स्टार्ट की और उसे सड़कों पर भगा दिया। धनुषी उससे पूछते पूछते थक चुकी थी, बट अथर्व उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। धनुषी ने उसे एक नज़र देखा और अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। धनुषी हैरानी से उस बिल्डिंग को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। धनुषी कुछ बोलती कि अथर्व ने कार का डोर ओपन किया और धनुषी का हाथ पकड़ उसे बाहर निकालकर बिल्डिंग के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों लिफ्ट के मदद से 25th फ्लोर पहुंच गए। अब धनुषी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने अथर्व का हाथ झटकते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? अथर्व ने अपनी सर्द नज़रों से उसे देखा तो धनुषी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, अब मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ बताओ ना हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ सेकंड्स में तुम्हें पता चल ही जाएगा, अथर्व ने कहा और उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में बहुत अंधेरा था, जिसे देख धनुषी थोड़ी घबरा गई और उसकी पकड़ अथर्व के हाथों पर कस गई। तभी अचानक लाइट ऑन हो गई और किसी के जोर से चीखने की आवाज़ें आई, हैप्पी बर्थडे। धनुषी अचानक किसी के इस तरह चीखने से सकपका गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने खड़े लोगों को देख हैरान हो गई। सामने रॉबिन और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। धनुषी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने अपना सिर उठाकर अथर्व को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। धनुषी अथर्व से लिप गई और थोड़ा चाहते हुए बोली, आई कांट बिलीव दिस डेविल, मुझे तो खुद याद नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। अथर्व ने धनुषी को थोड़ा लिफ्ट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो याद था ना। धनुषी मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर गई जिसने रॉबिन का हाथ पकड़ रखा था। तुम कौन हो? धनुषी ने कन्फ्यूजिंग टोन में कहा, जिसे सुन उस लड़की के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ बोलती कि रॉबिन ने शर्माते हुए कहा, ये आर्या है, मेरी गर्लफ्रेंड, कुछ दिनों में हम शादी करने जा रहे हैं। धनुषी उसकी बात सुन खुशी से खिल उठी। उसने झट से रॉबिन को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आखिर तुमने इस डेविल के रहते हुए भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ ही ली। मुझे तो लगा था तुम सिंगल ही रहने वाले हो। धनुषी को रॉबिन के गले लगे देख अथर्व की आंखें काली हो गई। उसने गुस्से में धनुषी को खींचा और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पराये मर्द को गले लगाने की? धनुषी ने मासूमियत से कहा, रॉबिन पराया थोड़ी है, वो तो हमारे फैमिली का ही हिस्सा है। धनुषी की बात सुनकर अथर्व की भौहें तन गई। वो कुछ कहता कि बीच में बोल पड़ी, अरे जल्दी जल्दी केक कट करते हैं ना, देखो बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर उसने जल्दी से अपने हाथ से नाइफ पकड़ा और अथर्व को अपना हाथ पकड़वा कर कैंडल्स ब्लो की, पर कैंडल्स अपने आप फिर जल गया। धनुषी ने वापस कैंडल्स ब्लो किया पर इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब वो तो लगातार कैंडल्स ब्लो करने लगी पर कोई फायदा नहीं। रॉबिन और आर्या को हंसी आ रही थी, वही अथर्व बिना किसी भाव से धनुषी को ही देख रहा था। धनुषी ने चिढ़ते हुए अथर्व को देखा और गुस्से में बोली, ये कैसी कैंडल्स लाए हो तुम, थोड़ी अच्छी वाले लाते ना, ये तो बुझ ही नहीं रहा है। कैंडल्स ब्लो करने के लिए दिमाग होना चाहिए। फिर अथर्व ने थोड़ा झुका और धनुषी को अपनी आंखों से इशारा किया। धनुषी अथर्व का इशारा पाते ही मुस्कुरा उठी। फिर दोनों ने एक साथ कैंडल्स ब्लो किया और इस बार धनुषी की मेहनत रंग लाए।
हाँ, जरूर, ये बेचारा कैंडल्स भी तुम्हें देखकर डर गया होगा, इसलिए एक ही बार में बुझ गया। अथर्व ने उसे अपनी तीखी नजरों से घूरा और उसका हाथ पकड़ केक कट करवा दिया। फिर उसने एक बाइट लेकर धनुषी के मुंह में आधा डाल दिया और उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लिया। धनुषी तो हैरानी से अथर्व को ही देखे जा रही थी, तभी अचानक अथर्व ने उसके होठों पर अपने होंठों को रख दिया और आधा केक अपने मुंह में ले लिया। आर्या और रॉबिन ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था उनके प्रेसिडेंट धनुषी को ऐसे सबके सामने किस कर लेंगे। कुछ देर बाद जब धनुषी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अथर्व धनुषी से अलग हुआ। इस वक्त धनुषी का चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उससे दूर हो गया। हैप्पी बर्थडे मैम, आर्या ने धनुषी को गिफ्ट देते हुए कहा, जिससे धनुषी की नजरें उससे टकरा गई। उसने मुस्कुराते हुए गिफ्ट लिया और बोली, मुझे मैम मत कहो, तुम मुझे धनुषी भी कह सकती हो। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके गले लग गई। थोड़ी देर बाद सबने लंच किया और अपने अपने घर चले गए। अथर्व स्टडी रूम में था, वही धनुषी अपने कमरे में आर्या की दी हुई गिफ्ट्स ओपन कर रही थी। तभी अचानक उसके डोर पर नॉक हुआ। धनुषी ने दरवाजा खोला तो एक मेड अपने हाथों में बड़ा सा बुके लिए खड़ी थी। मैम, ये आपके लिए किसी का पार्सल आया है। धनुषी ने उस मेड के हाथों से बुके ले लिया और उसे जाने का बोल खुद उस बुके को देखने लगी। ये किसने भिजवाया? धनुषी ने खुद से कहा। तभी उसकी नज़र एक पिंक कलर के कार्ड पर गई जो बुके के बीचों बीच छिपी हुई थी। धनुषी ने बुके साइड में रखा और उस कार्ड को इधर उधर कर देखने लगी। तभी उसकी नज़र उसमें लिखे खूबसूरत अक्षरों पर गई, हैप्पी बर्थडे माय लव। धनुषी ने पढ़ा तो खुद से कहा, ये डेविल भी ना। फिर उसने कार्ड खोला और पढ़ने लगी, पर वो जैसे जैसे पढ़ रही थी उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। नहीं नहीं, मैं कभी अपने डेविल को छोड़कर नहीं जाऊंगी, और उस करण के पास तो बिल्कुल नहीं। मर जाऊंगी पर उसके पास नहीं जाऊंगी, वो गंदा है, बहुत गंदा। तभी धनुषी की सांसें अचानक फूलने लगी। उसने अपना गला पकड़ लिया और जोर जोर से सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आया, पर जैसे ही उसने सामने का नज़ारा देखा उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में दर्द हो रहा हो। वो अपने लंबे लंबे कदमों से धनुषी के पास आया और धनुषी को अपने सीने से लगा लिया। वो धीरे धीरे उसकी पीठ रब करने लगा ताकि वो रिलैक्स हो सके। क्या हुआ तुम्हें? अथर्व ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा। धनुषी ने अथर्व के गले में अपनी बाहें डाल दी और उससे और चिपक गई। अथर्व ने धनुषी के कमर को होल्ड कर रखा था ताकि वो गिरे ना। धनुषी ने अपनी लाल आंखों से अथर्व को देखते हुए कहा, मार दो उसे वरना वो मुझे मार देगा। अथर्व की नसें उसकी बात सुनकर तन गई। उसने अपने सर्द आवाज में कहा, किसकी बात कर रही हो तुम? धनुषी ने अथर्व को बुके की तरफ इशारा किया और उसके और करीब आने की कोशिश करने लगी। अथर्व की नज़र टेबल में रखे बुके पर गई। उसने जैसे ही उस तरफ कदम बढ़ाया, धनुषी उसकी बाहों में झूल गई। अथर्व ने अपनी बाहों में बेहोश धनुषी को देखा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नज़र जमीन पर गिरे हुए कार्ड पर गई। अथर्व ने झुककर वो कार्ड उठाया। तभी उसकी नज़र उसमें लिखे हुए शब्दों पर गई। उसका चेहरा इस वक्त डरवाना और भयानक हो गया। उसकी पकड़ उस पेपर पर कस गई। हाउ डेयर ही, अथर्व ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा और वहां से अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए चला गया। दूसरी तरफ एक आदमी लगातार एक लड़की को मारे जा रहा था, जिससे उसकी चीखें गूंज रही था।